इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी दिली दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका ये डिस्कशन के लिए आना कबूल फरमाए, आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हर बीमारी, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला दीन का सीखना, इसका समझना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे। हम सब की कोशिशें कबूल फरमा ले, हम सब से राजी हो जाए, आमीन। किताबु सियाम, रोज़ों के मसाइल। आज हम किताबु सियाम का जो लेसन नंबर 7 है उससे लेकर लेसन नंबर 12 तक डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। निकाल लीजिए लेसन नंबर 7। टॉपिक है नियत के मसाइल, अन नियतु। मसला नंबर है 33। मेरे पास इस दफ़ा बुक का न्यू एडिशन है और जो आपने वीडियो देखी होगी वो पुराने एडिशन से है, तो अगर कहीं कुछ फ़र्क हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो है मसला नंबर 33, अमाल के अजर सवाब का दारोमदार नियत पर है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा
औ इला इम्रातिन यंकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलै। यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो भी हम अमल करते हैं अबाल का दारोमदार नियतों पर होता है, और हर शख्स को वही मिलता है जिस नियत से उसने वो काम किया होता है। जैसे हिजरत का जिक्र है, फिर निकाह का जिक्र है। जी, आपने इस हदीस से क्या सीखा? अपने अमल के लिए क्या सीखा जब कोई काम करेंगे? और ये भी बताइएगा, नियत किसे कहते हैं? जुबान से क्या अल्फाज अदा करने होते हैं? जी अस्सलाम हम वालेकुम बताएं। warahmatullahi wabarakatuh। दिल के अच्छा, इरादे मैं की। मुझे हैंड हैंड रेस दिल नजर के नहीं आ रहे। दिल के आ, इरादे को नीयत कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जुबान से अल्फाज की अदायगी जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं है। तो जब भी कोई काम करें तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। ठीक इन्नमल है, खालिस इमाल नियत कैसे? बिन्नियात। खालिस नियत का क्या मतलब होगा कि अमाल का जो क्या दारो सोच के मदार है काम? वो नीयतों पर है। हाँ, तो अमल किसके लिए करना है फिर? सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। शाबाश, सिर्फ अल्लाह की रजा पाने के लिए, ठीक है ना? और जी उसमें दिखावा ना हो। आगे अगली आयत अगली हदीस आ भी रही है, रियाकारी ना हो, किसी बंदे को खुश करना भी नियत ना हो। और देखे, कई दफा हम कोई बड़ा काम शुरू कर लेते हैं, जैसे कि आपने कुरान की तफसीर सीखनी शुरू कर दी या सिखानी शुरू कर दी, कुछ भी शुरू कर दिया, लंबा सफर होता है ना। तो फिर अपनी नियतों को बार बार चेक करना चाहिए कि नहीं? जी ये जी। भी जरूरी है, बार बार चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए बार बार? क्या क्या हो जाता है? शैतान अस्सलाम वसवसे वालेकुम। इसलिए डालते हैं। करना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही, शैतान शैतान बार बार है। वसवसे डालता है। वसवसे भी जी डालते हैं और हम अपना साथ साथ जो है तज्जिया करते रहें, ताकि हम जब जी, भी कोई भी नियत करने लगे तो हमें पता चले कि हम ये जो मामला है सिर्फ अपने अल्लाह के लिए करें, किसी को शो ऑफ नहीं करने के लिए करें। बिल्कुल। क्योंकि देखें, लोग भी तो कई दफा वो भी समझे शैतान उनकी शक्ल में हम पर हमला कर रहा होता है। वो कहेंगे जी बड़ा प्यारा तुमने ये काम किया, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा। तो वो बस आप फिर जब अगली दफा करोगे तो दिमाग में अल्लाह नहीं होगा, सोच रहे होगे हाँ वो उसने, वो भी अभी मेरा ये लेक्चर सुन रही होगी, तो इस तरह से मैंने करना है कि उसको पसंद आ जाए। तो अपनी नियतों को बार बार चेक करना है, ठीक है? सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, बहुत जरूरी है। और मतलब ये नहीं कि एक दफा नियत कर ली, बार बार चेक भी करना है। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी दिखावे से बचा कर रखे, हमारी नियतों को अपने लिए खालिस कर ले। हम जो भी काम करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बस ये नियत हो। अगली हमारा अगली हदीस है, मसला नंबर 34। दिखावे का रोजा शिरक है। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दका युराई फ़क़द अशरका। यहाँ पे जिक्र हो रहा है दिखावे की नमाज। ये कैसे होती है? दिखावे की नमाज कैसे हो जाती दिखा है? दिखावे की नमाज ये है कि इंसान नमाज ना पढ़ता हो मगर मेहमान आए तो नमाज शुरू कर दे, या ये कि सजदा बिल्कुल करते सही, महसूस हुआ हो कोई देख रहा है तो सजदा लंबा कर दे। लंबा कर दिया, बिल्कुल सही। सही कहा आपने, यही होता है दिखावे की नमाज। लोगों को बताने के लिए हम बड़े नमाजी हैं, वैसे तो पढ़नी नहीं है, लोगों को देख के पढ़ ली, ठीक है, और बहुत खुशू और खुदू से पढ़ ली, अदरवाइज जल्दी जल्दी पढ़ी, जान छुड़ाई, ये सब इसमें आ जाता है। जी तो इस ये इन चीजों का भी ख्याल रखना है। इसी तरह सदका, उसमें कैसे हो जाता है दिखावा? कि अगर हमें कोई देख रहा है तो हम ज्यादा पैसे देना शुरू कर दें या बताएं कि हमने ये सदका किया है, हालांकि हमारा बिल्कुल दिल अंदर से बिल्कुल नहीं चाह रहा होता और हम जो है वो सही कहा बहुत आपने। बखीली कर रहे होते हैं दिल की तरफ से। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए और हम्म, दूसरों से तारीफ हासिल करने के लिए अगर हम करें कि जी हम तो सदका दे रहे हैं, और जिस आजकल लोग तस्वीरें खींचते हैं और जो है अपनी वीडियो मूवीज तस्वीरें, बनवाते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। ऐसा ही है। तो सदके के बारे में है, दाएं हाथ से दें और बाएं को पता ना चले। ऐसा शख्स जो है वो क्यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श के साए में होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा सदका देने की तौफीक अता फरमाए। ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से दिया जाए।
जी अगला है हमारा मसला 35, मसला नंबर 35। रोजे की नियत दिल के इरादे से है, इस पर तो हमारी बात हो गई। वो जो जुबान से कभी हम पढ़ते थे, वह भी सौमी गदिन नवई, तो वो नहीं पढ़ना है ना, या जी। यहाँ यही है ना, क्योंकि दिल के इरादे को कहा जाता है। फिर है फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले करना जरूरी है, इस बारे में कुछ पूछना है या क्लियर है? नहीं नहीं, क्लियर है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। यानी फर्ज जो रोजा होता है उसकी नियत फजर से पहले करनी जरूरी है। और आगे आएगी एक और हदीस, मैं इधर ही उसको भी बता देती हूँ। वो है रोज अगर नजर का रोजा है, रोजे की नजर मानी हुई है, तो भी नियत फजर से पहले करनी है। यानी फर्ज रोजा और नजर का जो रोजा होता है, दोनों के लिए नियत फजर से पहले करनी है। फिर हमारी 37 है, नफली रोजे की नियत दिन में जवाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती है। जी नफली रोजे की नियत कब करेंगे? जवाल से पहले करेंगे नियत। यानी अ, तुलुए फजर के बाद की जा सकती है। आप लोग को पता है तुलुए फजर और सुबह सादिक में क्या फर्क है? और तुलुए आफताब, तीन चीजें होती हैं। एक होता है तुलुए आफताब, एक होता है तुलुए फजर, एक होता है सुबह सादिक। जी जकिया जी आप देख लीजिए, जो हैंड रेस करते हैं ना, उनसे ही पूछ लीजिएगा। तलु ये आफताब तलु जो है ना वो तहज्जुद का, और तो तलु ये आफताब जो है वो सूरज निकलने का। और दोबारा बताइएगा, सॉरी पहला मुझे समझ नहीं आई, पहला आपने क्या कहा है? तुलुए अ, आपका क्वेश्चन था ना सुबह कि सादिक, तुलुए सुबह सुबह फजर। सादिक सादिक जो है जब जी जी। नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। जी, तो सुबह शादी का वक्त खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। सह, सहरी सहरी के टाइम को हम कह सकते हैं ना, जी या सुबह क्या है? सादिक। सहरी का टाइम होगा। जी जी। देखिए और एक तुलुए होता है, फजर वो है जहाँ हमारी, जी जी। एक होता है तुलुए फजर, एक होता है सुबह सादिक, दोनों सेम चीज है। दोनों का मतलब ये है कि जब सुबह सादिक का वक्त हो जाता है तो रोजा बंद हो जाता है। ये तुलुए फजर नहीं होता। ये तुलुए फजर तो होता है, तुलुए आफ्ताब नहीं होता, ठीक है। जी जी। और जी जी तुलुए आफ्ताब जो है वो तो देर से होता है, उसका रोजे से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। जी तो जी। आप अगर देखेंगे ना कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर देखेंगे, तो उसमें सुबह सादिक का वो वक्त होगा जब रोजा बंद हो जाता है। सहरी का टाइम, जी बिल्कुल। जब सहरी का टाइम खत्म हो सहरी का, जाता है उसको जी कहते हैं सुबह सादिक, जी। या तुलुए फजर। तुलुए आफ्ताब नहीं कहेंगे, तुलुए फजर कहेंगे। ठीक है। ठीक है जी, जी जी ये चीज क्लियर होगी। जी तुलुए जी। फजर और सुबह सादिक सेम चीज है। सही। और तुलुए आफ्ताब तो सूरज तुलु होने को कहते हैं, वो डिफरेंट है, वो तो देर से होता है। जी अगला, फजर का टाइम जब खत्म होने से 5 मिनट पहले उसको कहते हैं तलुए आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब का रोज वक्त मुख्तलिफ होता है, सुबह सादिक का भी मुख्तलिफ होता है। आप अगर सिंपली बिल्कुल। अपने शहर का नाम लिखें गूगल पे, और प्रेयर टाइम साथ लिख दें। फर्ज करें आप लिख रहे हैं कराची प्रेयर टाइम, नहीं वो निकल कर आ जाएगा जी जी, मैं माजरत हूँ, उसमें। करती हूँ। मैं आपसे आपकी बात को कर रही हूँ, ये है कि मैं डालती हूँ ना, जब मैंने ये रोजे दूसरे रखने होते हैं तो उस पे मैं जी डालती हूँ अपने इलाके का, और साथ लिखती हूँ सहरी टाइम। तो वो सही जो हमें सहरी टाइम मिल जाता है वो ना। हाँ, ये प्रेयर लिखें टाइम या भी वो प्रेयर हर टाइम इलाके। लिखें। नहीं, प्रेयर टाइम पे भी सही जी मिलेगा, जी। आप प्रेयर टाइम लिख दें तो भी सेम निकलेगा, ठीक है। वो फर्क नहीं निकलेगा, सही निकलेगा ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक ऐसे है लिख लें, इंशाल्लाह। ऐसे लिख लें, कोई कुछ भी लिख लें, जो जिसको याद रहता है वो उस तरह से लिख जी जी। ले। तो आजकल मसला नहीं है कि आप कैलेंडर ढूंढे, आप मोबाइल से निकाल लेते हैं। जी अगला है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कि नफली रोजा किसी वक्त भी किसी भी वजह से तोड़ा जा सकता है, इसमें कोई बात तो नहीं है पूछने वाली। एक तो ये बात क्लियर होगी ना कि नफली रोजे की नियत जवाल से पहले किसी भी वक्त कर सकते हैं। जवाल का टाइम बताइए आप में से कोई। जवाल जी का वक्त ये होता है जोहर की 12:15 से लेकर, पौने मतलब 12 हमारे से। जो टाइम है ना वो चेंज जी होता रहता है। गर्मियों और सर्दियों में बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन ऑन द होल 12:15 से 12:10 12:15 बजे तक बिल्कुल हम सही, उसको काउंट बिल्कुल सही करते हैं। कहा आपने। ठीक है, तो उससे पहले पहले आप नफली रोजे की नियत कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है इसको। इसमें इसी तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे
घर में आकर कुछ खाने को होता था तो खा लेते थे, नहीं तो कहते थे मैं रोजे से हूँ, ठीक है जी। और ये जब होता था कुछ तो कहते थे हाँ मैं रोजे से था लेकिन ले आओ खा लेता हूँ, तो फिर रोजा नहीं रखते थे। नेक्स्ट निकाल लीजिए, सहरी और इफ्तारी के मसाइल। अस्सहूरु वल इफ्तार, सबसे पहली बड़ी प्यारी हदीस है, तसहरु फ इन्ना फी सुहूरी बरका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अच्छा, सहरी ना करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? शहरी खाने से सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हमारी जो है वो एनर्जी लेवल पूरा नहीं हुआ होता और हम इबादत में भी हमारे यही खलल रहता है। हम इबादत में या उसमें तो आपने बहुत खाया हो या आप बिल्कुल भूखे हो, दोनों हालतों में जो है ना इबादत का मजा नहीं होता। लिहाजा बिल्कुल। इसीलिए वो है कि सहरी हम खाएंगे तो हमारा एनर्जी लेवल ठीक रहेगा। और दूसरी बात ये है कि सहरी खाएंगे तो हम अपनी फजर की नमाज के लिए भी प्रॉपरली एक्टिव हो सकेंगे और सबसे और बड़ी इसका बात भी कि फजर सवाब है। के सहरी खाओ, इसमें बरकत है। जी बरकत है। और देखे जी आपने पढ़ा है ना कि जब कोई मजलिस में आए तो आप उसके लिए जगह बनाएं, ठीक है ना, उसके लिए जगह बनाएं, कुशादगी पैदा करें, अल्लाह आपके रिस्क में आपकी हर चीज में कुशादगी पैदा करेगा। तो उसमें ये भी आता है कि अगर कोई आया है और आप फर्ज करें दायरे में बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं है या किसी तरह भी बैठे हैं लाइन में, जगह नहीं है, लेकिन थोड़ी हिलजुल कर लो, क्यों? उसको वेलकम फीलिंग हो ना, कि मुझे खुश आमदीद किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जगह बनाने की। तो ये भी तो वेलकम करना है ना, कि आप एहतमाम कर रहे हैं, उठ रहे हैं और आप शौक से मोहब्बत से रोजा रख रहे हैं। ये नहीं कि चलो जी जान छूटी, आधी रात को खा के या सोने से पहले अच्छा सा खा पी के सो गए, बस अब नींद नहीं कुर्बान करनी। यानी देखिए ये कुर्बानी है ना एक तरह की, तो हर चीज की कुर्बानी देनी है, नींद की भी देनी है, जी, सुबह मैंने उठना मुश्किल लग के रहा है बारे उसकी में भी पिछली कुर्बानी देनी। दफा जो और, था ना और, आपका, और वो यही चल रहा था कि अगर हम सहरी पहले खाकर सो जाते हैं तो हम फिर फजर के लिए नहीं उठ सकेंगे। फजर के लिए तो भी नहीं कुछ उठ बातें ऐसी सकेंगे। होती हैं और जिनकी हिम्मत बिल्कुल, होती है। जी हाँ, अगर कोई फजर के लिए उठ सकता है तो वो पहले उठ के सहरी ना कर ले तो वो फिर जी नमाज हो सकता है ऐसे पढ़े कि पता नहीं फजर का और टाइम तो गुजर एंडिंग ही गया टाइम। होगा। सहरी के वक्त वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत बहुत होती है, बिल्कुल है। जी, और बरकत का मेरा होती पानी है, और पीते हैं बरकत ना। का दुआ नुजूल दुआओं बहुत की होता है, कबूलियत का वक्त। ये और बहुत सहरी कबूलियत के अच्छा का वक्त पानी वक्त दुआएं, मजा आ होता है, गया खाने में। दुआएं सहरी के कबूल वक्त होती दुआएं हैं। कबूल होती हैं, शाबाश। और देखिए तसल्ली भी हो जाती है दिल को ना, सुन्नत पर अमल हो जाता है, सबसे बड़ी एक बात जी ये भी है, सुन्नत पर अमल हो जाता है, क्योंकि आस सल्लम कह रहे हैं ना। जी अगली है, कुछ और बात करनी है इस पे, आगे चले? जी जी। जी नहीं अच्छा, अगर अगला हमारा मसला नंबर 41 है, रमजानुल मुबारक में फजर की अजान से पहले सहरी के लिए अजान देना सुन्नत है। जी इससे क्या समझ आई, कुछ पूछना है? बस इससे पहले यही है कि वो हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। अब तो हमारे माशाल्लाह इलाकों में सहरी की नहीं अजान भी होती है, होती। लेकिन आपको पता है कि हमारे वक्त में तो वो प्रॉपरली उठाने वाले आते होते थे, शोर जी कर करके जहाँ बिल्कुल पे अजान बिल्कुल की आवाज नहीं जा रही होती थी। तो वो ये होता था कि बिल्कुल काफी दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अक्सर हम सोए रहते थे लेकिन उस आवाज से उठ जाते थे। तो ये भी हमारे लिए जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत होती है कि हम इस्लामी मुल्क बिल्कुल। में हैं और हमारे लिए जो है ये अजान का अल्लाह ताला वो एहतमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये भी जो है ना अच्छा अमल है। बिल्कुल। हमारे यहाँ हर जगह नहीं, हर शहर में नहीं होती है। जी ये सऊदी अरब में जी तो बिल्कुल। होती है। आप सऊदी अरब में है? नहीं नहीं, मैं तो इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही हूँ। अच्छा, यहाँ देखे ना, ये उम्मे मकतूम दिया करते थे ये जान, ये हदीस की तरफ आए ना, कुलू वशरबू हत्ता युअज़िना इब्नु उम्मे मकतूम फ इन्नहु ये ला हजरत बिलाल से युअज़िनु हत्ता। हजरत बलाल दिया करते थे ना। जी हजरत बिलाल भी जी वो दिया करते थे। तो आजकल हर जगह तो नहीं होती, लेकिन हो तो ये किस लिए होती है, इसका क्या मतलब होता है? ये सहरी के खाने, सहरी के लिए आप उठ सहरी जाएं के और लिए तैयारी शुरू कर दें। उठने और उठ जाए, सहरी बिल्कुल करें। बिल्कुल। जी और तहज्जुद के लिए भी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। यानी पहली अजान दिया करते थे ये हजरत बिलाल, ये यार पहली वाली ना,
और दूसरी जो है ना, जो जिस पे रोजा बंद हो मैम जाता है, इसमें वो ये नहीं यहाँ कि पे है कि अजान वो जब उम्मे तक देते मखतूम थे दिया जब तक करते थे, जी रजी अल्लाह ओके अन्हु। मैम दो ये ठीक है उस अजानें वक्त होती तक थी अजान नहीं देते थे जब तक फजर ना हो जाए। जब तक ना हो जाए, बिल्कुल। तो दूसरी अजान का मतलब होता था बंद हो जाए। चलें जी, अगला जी मसला है मैम। 42। इफ्तार में जल्दी करना और सहरी में देर से खाना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तरीका है जी, क्या समझ आई? जी बिल्कुल यही बात है, मैम क्योंकि इसमें हम तो ना ये अक्सर कंसिडर बच्चों एंड को भी तक मना खाना करते हैं चाहिए। कि जी, आपने बस सहरी से पहले ही, पहली अजान हो गई सहर की तो छोड़ रहे होते हैं ना। उससे, बल्कि कुछ लोग सहरी से हाँ पहले ही खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी पैदा की गई है कि सहरी की अजान जी, अगर हो भी रही है तो अगर हमारे हाथ में कुछ है, जैसे हम चाय का कप पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो वो हमने उसको कंटिन्यू करके जल्दी से खत्म करना है। ये हाँ हाँ। ये नहीं कि उसको छोड़ दें, रिस्क को जाया करना नहीं बेसिकली ना। तो और ये एक जी, सुन्नत भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि आपके हाथ में अगर कुछ है तो उसको पहले जल्दी से खा पी लें और फिर अपनी सहरी जी, कंप्लीट करें। और दूसरी बात यह है कि जो अफ्तारी का है वो भी यही है कि हमें पहली अजान पे ही उसको जो है रोजे को अफ्तार कर लेना चाहिए, उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हमारी दो हदीसें थोड़ी मिक्स अप हो गई हैं, कोई बात नहीं, एक दूसरे के बाद आ रही हैं, मिक्स करके भी बात की जा सकती है। ये जो पहली थी ना, जिसपे मैं बात करी थी ये 72 ये था नबूवत पे, का अखलाक है इसमें कि रोजा जल्दी अफ्तार जी, करो, सहरी देर बिल्कुल, देर से खाओ, बिल्कुल और बिल्कुल, नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर बांधना, ये क़याम नबूवत के का दौरान, अखलाक है। बिल्कुल, शाबाश, ये अखलाक नबूवत है, बिल्कुल सही। तो रोजा जल्दी इफ्तार करना है। ऐसा होता है जब हम नफली रोजा रखते हैं तो इतनी जल्दी नहीं भी कर रहे होते, कोई काम कर रहे हैं, हाँ हाँ ये कर लें फिर खोल देंगे, तो बाजी नमाज पढ़ना होता है ना, थोड़ा सा रोजा खोल के फिर नमाज पढ़ लेना बीच में, या पूरी इफ्तार जी करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप में से किसी की आवाज ना वो खराब हो रही है, जकिया जी जरा देख लीजिएगा। जो सही है जी। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि नमाज इफ्तार कर लिया और फिर फौरन नमाज पढ़ लेना, बाद में इफ्तार करे ना खजूर खा के। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सही है, सही करना चाहिए। अच्छा, अब हैंड रेस कीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। असल में आप में से किसी का माइक जो है ना वो नॉइस कर रहा था, तो वो फिर सब डिस्टर्ब होते हैं। जी, अफशा फातिमा जी। अफशीन अफशा फातिमा। फात अफशीन अफशीन फातिमा जी। फातिमा। जी जी अफशीन बोले। फातिमा जी, ठीक है। जी मैं। आप अगली मैं पढ़ रही हूँ, जवाब दीजिएगा। अच्छा, ये तो हमारी अभी रह गई थी कि सहरी खाते अजान हो जाए तो खाना फौरन तर्क करने की बजाय, छोड़ने की बजाय जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए। जी जी, इससे क्या समझ आई, कुछ पूछना है? जी, आप हाँ बताइए। उससे यही समझ आई। पहले हम यही करते थे, जैसे ही अजान हुई अलार्म बज गया छोड़ देते थे। अब इंशाल्लाह 2 साल अच्छा, से पहले भी किसी हाँ, ने बताया, रमजान में। तो अब खा लेते हैं, वरना डर के मारे छोड़ देते थे, आए हाय अजान हो गया, अव्वल तो बिल्कुल हम लोग। सही। हाँ छोड़ देते थे, कहीं कहीं रोजा ना टूट मैम जाए। मैम मैम जी जी, जी जी, इसके बारे में एक बात ये कहनी थी कि हमारे जो जी वालिद जी, साहब और दादा वो थे, वो ये कहते हैं कि जो टाइम है ना, टाइम के ऊपर आप सहरी को बंद कर लीजिए। फिर जो अजान मतलब होना शुरू हो जाती थी, जैसे अब टाइम फॉर एग्जांपल 4 बजे था, ठीक है, तो अजान 4:10 पे शुरू हो गई, तो वो कहते थे कि ये जो 10 मिनट आपके पास है आप इस तक खाना मुकम्मल कर लें। फिर आप अजान, फिर अगली अजान, वो तो तकरीबन 4:30 तक अजान चलती रहती थी, तो वो कहते थे कि नहीं आप 4:10 तक कंप्लीट कर लें, बजाय इसके कि आप अजान का इंतजार करें। क्योंकि अब आजकल तो ऐसा है कि हर जगह पे पता चल जाता है कि कितने बजे तक सहरी का टाइम है। उसमें यही था ना, काला और सफेद धागा जो सा वो अलहदा हो जाए और चूंटी जो हाँ सा वो वो हाँ नजर आने लग जाए आपको, बस अलार्म तो ही आप उठ जाए। सहरी आजकल खत्म कर लें। आजकल काले, और आपको याद है मुझे तो याद है कि हमारी थी एक बहुत बूढ़ी रिश्तेदार, तो वो कहा करती थी मैं चूंटी देखती हूँ तो फिर मैं रोजा उसको देख के तो फिर सहरी बंद करती हूँ। तो ये भी मतलब ये सब तरीके जो है ये तो सही नहीं है। असल तरीका यही है जो भी आप लोगों ने बताया, कि मोबाइल से आप हाँ लोग माशाल्लाह देख लेते हैं, और जी जी जी, बिल्कुल सही। ये आजकल तो देखिए, बहुत अच्छा हो गया। रमजान में आप मस्जिद की अजान पर एतबार कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फजर की अजान और मगरिब की सही टाइमिंग्स पे होती है, क्योंकि सबके रोजे होते हैं। लेकिन हम्म, उसके अलावा हर मस्जिद की, हर इलाके की, हर शहर की
एक तो टाइमिंग्स भी मुख्तलिफ होते हैं, और फिर आपस में भी वो एक दूसरे को उन्होंने टाइम रखे हुए होते हैं कि हमारे इलाके में तो लोग इतने बजे से पहले फजर की नमाज के लिए आएंगे ही नहीं, तो हम इतने बजे देंगे, मैक्सिमम इतने बजे आते हैं उसके हिसाब अस्तगफुरुल्लाह। से। तो इसलिए कभी भी अजान पे अगर आपका रमजान के अलावा रोजा है, रमजान में भी कोशिश करें, गलती हो जाती है मस्जिद में हो सकती है कि मौजन से, तो बेहतर यही है कि उसमें भी आप अपने मोबाइल से चेक करें या टीवी जो भी आपका है देखने का तरीका, और कैलेंडर है घर में तो उसमें से देख लें। लेकिन रमजान के अलावा कोई नफली रोजा रख रहे हैं फिर तो हर सूरत आपने अजान को बिल्कुल नहीं देखना, आपने अपना मोबाइल या कैलेंडर वगैरह देखना है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे बैसिक जो रोजे रखते हैं मैम, तो उसमें ये मोबाइल देख के करना है, अजान को नहीं फॉलो करना। नहीं, रमजान में तो अजान को देख लें, लेकिन आम दिनों में अगर आप नफली रोजा आम रख रहे दिनों की हैं बात तो करूँ मैं, अजानें मुख्तलिफ जैसे होती अभी हैं, मैं, अजानें कभी भी ऐसे नहीं होती हैं। अब टाइमिंग्स पे बहुत कम जगहों पे होती हैं, ज्यादातर ऊपर नीचे अच्छा टाइमिंग्स होते हैं। ठीक है। जी, हमारे हाँ सही। इलाकों में तो सायरन भी हो जाता है ना, अजान से दो हमारे मिनट पास पहले सारे सायरन भी हो जाता है। हाँ रमजान में होता है ना, आम दिनों जी में नहीं जी। होता ना, इसलिए आम दिनों में नहीं मैं होता नहीं कह है। रही आम हूँ दिन कि में। पीर जुमेरात को आप कहाँ होता है? पीर जुमेरात को जब रखते हैं तो मैं तो मोबाइल से देख कर लेती हूँ। बिल्कुल सही, ये सही तरीका है, तब बिल्कुल अजान पे ना जाएं। अगला हमारा हम्म, मसला है 44। रोजा इफ्तार करने के लिए गुरूब आफताब शर्त है। ये तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है। हाँ, एक मसला हो सकता है, आप फर्ज करें एयरपोर्ट पर है और हाँ जहाज में बैठने वाले हैं, और अभी हाँ रोजा खुलने में फर्ज करें आधा घंटा है। जब जहाज में हाँ आप बैठ गए तो अब 5 मिनट रह गए हैं, फर्ज करें रोजा खुलने में, चले 10 मिनट कर लेते हैं, 5 तो बहुत ही कम हो जाएंगे, 10 या 15 मिनट रह गए हैं। लेकिन जहाज जब हवा में गया, उसकी डायरेक्शन सूरज जी की तरफ है ना, चेंज हो। तो हाँ इस तरह से हो गया कि अब आपका रोजा खुलने में 40 मिनट लगेंगे, तो आपने क्या करेंगे आप? 40 मिनट बाद ही खोलेंगे हमें। शाबाश, बिल्कुल सही। उससे ठीक है पूछ ना। लेती हूँ मैं तो, हॉस्टेस से पूछ लेती हूँ कि बिल्कुल अक्सरियत होती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ, यानी आप जिस ऊंचाई पर होंगे ना, परवास की मतलूबा बुलंदी पर होंगे ना, तो वहां का टाइम नोट कर देखना है आपने। हाँ वहां हाँ अगर हाँ। गुरूब हो रहा है तो आपने इफ्तार करना है। यानी बिल्कुल। सहरी और इफ्तारी हाजिर जगह और हाजिर वक्त के जिस जगह मुताबिक पे होगी। ये बस है ये एक लाइन लिख ले, एक लाइन लिख ले, जजा मुझे आप लोग की हाजिर आवाज जगह, सही से नहीं आ रही। जी जी। हाजिर हाजिर जगह और हाजिर जगह और हाजिर वक्त, जो वक्त। वक्त है हाँ वहां पे। बिल्कुल सही। जी ये जी तो जी नहीं ना जी। आपकी घड़ी तो पिछले किसी कंट्री से सेट हुई हुई है, अब नए कंट्री हम्म। में आ गए हैं, तो आप आपको वो कह रहे हैं इतने बजे खुलेगा, और आप कह रहे हैं वो मेरा तो इतना टाइम हो गया, लेकिन टाइम तो नहीं हुआ, वो तो पुराने मुल्क का है ना या जगह का है। हाँ, हम तो घड़ी भी ला तो लेते हैं इसलिए फौरन। हाजिर जगह जैसे और हाजिर वक्त दोनों बहुत जरूरी हैं। ठीक है। जी, जजाकिल्ला जजाकिल्ला, सही बताया आपने, बिल्कुल सही। हाँ, ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले पे। हमारा अगला मसला है 45। ताज़ा खजूर, खुश्क खजूर जिसे छुहारा कहते हैं, या फिर पानी से रोजा इफ्तार करना मसनून है। अब अगर अगली हदीस को भी ले लेते हैं, मसला नंबर 46। नमक से रोजा इफ्तार करना सुन्नत से साबित नहीं। तो हम तो नहीं, एक लंबा अरसा नमक से इफ्तार करते रहे ना, अगर खजूर नहीं है, ऐसा ही था ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने तो कभी भी नहीं किया। लेकिन मैं अब क्या समझ आई है? मैंने कभी नहीं किया, नमक से तो कभी नहीं किया हमने। या तो रूह माशाल्लाह। अफ़ज़ा से, आप खजूर से, माशाल्लाह, आपका या फिर आपका इल्म हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा होगा। तो जी हम तो नमक ही सुनते इंशाल्लाह। आए। तो जी अच्छा नफली ताज़ा रोजों में खजूर। स्पेशली होता था ना कि जी खजूर तो चले रमजान में तो सबके पास होती है, नफली रोजों में जरा खजूर का मुश्किल होता था, तो हाँ बड़े यही कहते थे नमक से आप रोजा अफ्तार कर सकते हैं। हाँ। मैं- और चाहे ब्लड प्रेशर हो, नमक खा लिया। जी जी। अल्लाह अकबर। सही कहा आपने। ये देखे, जब इल्म ना हो तो इंसान कितना मुशक्कत में पड़ जाता है ना। जी बिल्कुल जी बिल्कुल है। बिल्कुल। इल्म सलाम है आसानियां आप पैदा लोगों करता है। को जी, माशाल्लाह बहुत सिखा रहे हैं आप लोग, तमाम ग्रुप वाले। अल्लाह अल्लाह आप लोगों ताला को ढेरों अजर दे, ढेरों हम अजर दे। सबको सीखने कोरोना जो वाला, है अमल ना, करने वाला और सिखाने वाला बनाए। आप सबके लिए मेरी यही दुआ आमीन। है। आमीन आमीन सुम्मा आप सब भी आमीन। कोरोना मेरे इंशाल्लाह लिए बाइस रहमत बनकर आया। कोरोना की वजह से मैं घर बैठे इतनी चीजें सीखी, इतनी चीजें सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह फजल है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक का। अपना नाम हिफ्ज बताइएगा। भी हो रहा है मेरा। आपका नाम? अफशीन फातिमा। हाँ, अफशीन अफशीन फातिमा जी, फातिमा। ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा मैं हमारी देखिए अच्छा ये बताइए, ये दुआ आती है आप सबको रोजा इफ्तार करने की जो मसनून दुआ है, या मैं एक दफा पढ़ दूं? बताइए। आप जी पढ़िए। आती है। पढ़- आती है। ज़हब जी जी ज़मऊ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, ये ज़हब अभी से ज़मऊ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इसको हिफ्स कर लीजिएगा अगर नहीं आती। हाँ, इस लिखा हुआ रमजान है में मेरे पास, अभी जबान पे नहीं ठीक चढ़ा। है। वो पुरानी दुआई मेरे जबान पीछे पे है। जुबान पे नहीं आ रही। हाँ, नहीं अभी नहीं नहीं आई। इंशाल्लाह लिख लिया है मैंने, वही पढ़ती हूँ आजकल, 2 साल से तो हाँ। यही दुआ पढ़, वरना आप पहले ज़हब आप एक काम करें, ज़मऊ। आपकी आसानी के लिए ये होगा कि आप अपनी जानमाज के पास ना एक छोटा सा पेज पे लिख के ना हाँ रख लें। तो पढ़ती हर हूँ। हाँ नमाज हाँ के बाद जब याद करेंगी ना, तो फिर आपकी अच्छी हो जाएगी। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि जो मुझे दुआ तो जरा मुश्किल लग रही होती है, तो मैंने पास रख लेती हूँ लिख के ना, तो हर मैं नमाज के फ्रिज पे बाद वो लगा उसको देती हूँ। रिवाइज करती फ्रिज हूँ। पे लगा देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिफ्स हो फ्रिज, और जाती है सारे फिर। बच्चों को एक बोलती और हूँ एक और फ्रिज टिप पे से देती देख के हूँ। पढ़ो। आप जहाँ पे रोजा इफ्तार करते हैं ना, अगर हाँ डाइनिंग टेबल है या कोई नीचे आप हाँ, फ्रिज बिछाते पे हैं, लगा दो। उधर करीब में जी ना जी। आप दीवार पे पेपर पे लिख के बड़ा सा लगा दें, और बच्चों जी हाँ को बिल्कुल। सबके सामने जिसको आती है अच्छी सी वो जोर से पढ़े, सब सुन लेंगे। हाँ और हाँ। इस तरह उनको भी कहें कि भी पढ़ लो आपको देख याद के हो ना। जाएगी। जी और जी, जी, दूसरा मैं फ्रिज ये धीरे पे धीरे हम जब लगा देती प्रैक्टिस हूँ सबको। होती रहेगी तो सब सब पढ़ फिर लेते हैं याद कर लेंगे वो। जी इंशाल्लाह। जी, ये फ्रिज ये पे इस सबसे रमजान में आसान आपने तरीका। एक बनाना है स्टिकर प्यारा सा, और जहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल है या जहाँ भी आप खाना ना इफ्तार करते हैं वहां पे दीवार पे वहां पे लगा लगा, दीजिएगा। ठीक है। जी फ्रिज पे और लगा सकते। इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। फ्रिज पे भी लगा मैम दो सकते हैं साल किचन में, लेकिन फिर वो फ्रिज तो दूर होता है ना डाइनिंग टेबल से, तो ये मेरे कर तो साथ लीजिएगा। ही है, जी मेरा जी साथ बिल्कुल। ही है मैम फ्रिज। फिर आप जी फ्रिज पे मैम। लगा लें, बहुत हाँ, मैं अच्छा हो फ्रिज पे जाएगा लगा देती हूँ, इंशाल्लाह। तमाम दुआएं वो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह लजी जी की मैम, जो पहले दुआएं ये ना, दो सारी पुरानी साल मैं लगा वाली पहले है देती ना। तक हम लोग पुरानी दुआ हाँ पढ़ते जी, थे, पुरानी वाली और पढ़ते फिर रहे एक हैं दो जब से साल से ये वाला कोर्स ये किया है, वाली लर्न की। किताबुल और सियाम का, तब से ये अल्हम्दुलिल्लाह। वाली याद की है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला हमने अगला जब है की तो हमारा फिर रोजा हम सबको भी पढ़ाते थे इंशाल्लाह। इफ्तार। माशाल्लाह। अच्छा अगला हमारा 48 मसला है, रोजा इफ्तार करवाने वाले का अजर रोजा इफ्तार करने वाले के बराबर है। इसके लिए क्या एहतमाम बराबर। करेंगे आप? मैं सबसे पहले इफ्तार ये जैसे ही बनता पानी है और ना, खजूर से भी पहले अगर चौकीदार को करवाते और हैं मासी तब को भी दे उतना देती हूँ। ही अजर मिलेगा। चौकीदार नहीं, को मैं तो और मासी को पहले दे देती हूँ। हमारी ये कोशिश होती है कि ये रोजे जो है ना, जैसे रमजान शुरू होने लगा है, तो इससे पहले ये नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी अफ्तारियां करवा दी। इसमें ये है कि आप जी। एक खजूर का पैकेट और साथ रूह अफ़ज़ा की बोतल या शाबाश। जो भी आपकी है, अपने हमसायों को जहां आप क्लास लेते हैं वहां एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। वो अच्छा वैसे जिस हाँ, खजूर से रोजा खोलेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। अच्छा सुने, मैं तो चांद रात एक को चीज ऐसा का कर इस देती हूँ, दफा चांद रात को। इस दफा एक चीज का ख्याल रख लीजिएगा कि अगर हमसाए माशाल्लाह वेल ऑफ हैं, अमीर है मतलब है, जी और कोई जी उनको जी। तंगी नहीं है खाने पीने की, तो उनको बिल्कुल ना दीजिएगा। जो हाँ बेचारे बिल्कुल। गरीब लोग हैं ना, उधर जाके मासी जी दीजिएगा। ठीक है। नहीं तो मुझे भी नहीं, अल्लाह मियाँ इसका अजर दे, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये बातें बता रही हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, नहीं, बहुत आप शुक्रिया। है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा बहुत आसान होता है। हमारे जो घरों के नजदीक मदरसे हैं जी। या जो मसाजिद हैं, यहाँ शाबाश। पे बच्चियों को ज्यादातर ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना बच्चियों के मदारिस हैं, तो वो हमारी बिल्कुल। कोशिश होती है कि स्पेशली मिड रमजान में हम देते हैं, क्योंकि शुरू में तो सब दे देते हैं ज्यादातर, तो वो हाँ मिड में जाके उनके जब सही। स्टॉक खत्म होता है, वेरी गुड। तो हमारी ये कोशिश होती है कि मिड में दिया जाए, ताकि वो बच्चियों का भी जो है रोजा, उसका भी बिल्कुल। हमें सवाब थोड़ा सा मिल जाए। मिल जाए, बिल्कुल मस्जिद में बिल्कुल। इत्काफ अल्हम वालों को भी भेजी जा सकती है इफ्तारी। और उसके अलावा जी जी। घर में आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हदीस सुनाएं बच्चों को, घर वालों को, और उनको कहें कि प्लेट में जैसे खजूरें हैं ना, तो उनसे कहें कि घर में जब सब टेबल पे बैठ गए हैं या नीचे दस्तरखान पे बैठ गए हैं ना, तो उस प्लेट को आज ये वाला बच्चा सब में रोटेट करेगा, जितने लोग इस हम्म प्लेट में से उसके हाथ से लेंगे, सबको सबके रोजों का माशाल्लाह अजर उसको भी मिलेगा। तो इस तरह डेली बिल्कुल। दूसरे, आज इंशाल्लाह। आज बेटा आपने इतने रोजों का अजर कमाना है, तो इस तरह वो अपने घर में ही अपने ही दस्तरखान में खुद वो नहीं उठाएंगे रोजा खोलने के लिए, कोई एक खुलवा देगा सबका। तो वो जी जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात है ना, आपकी नियत हो गई। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रही है। मैं तो तो ये बच्चों भी से ही ना चेंज, मासी को भी दिलवा देती हूँ, चौकीदार को भी भेजती हूँ खाना, तो बच्चे ही बिल्कुल जाते हैं मासी, लेकर। उनको जरूर, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि मिड रमजान में, ये भी बहुत अच्छी टिप है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये भी करना कीजिएगा। रोज चलें देती हूँ, जी। मैं रोज दे देती हूँ। जी
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अगला है हमारा मसला। अच्छा हाँ, रोजा इफ्तार करवाने वाले को ये दुआ देनी चाहिए, ये भी तो याद करनी है हमने। ठीक है, अच्छा। मैं एक दफा पढ़ पढ़ देती हूँ। यानी जब कोई हाँ। आपको रोजा इफ्तार करवाए तो आपने ये दुआ देनी है, चाहे वो अपने घर में बुला के या किसी तरह भी। तो ये दुआ है, अफ्तारा इंदकुमुस्साइमून व अकला तामाकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। मेरी किताब में इस तरह है, लेकिन जो पुरानी किताब थी जो मैंने रिकॉर्डिंग किया उसमें था, उसमें लास्ट में इस तरह से है, अफ्तारा इंदकुमुस्साइमून व अकला तामाकुमुल अबरार, और आखिर में था इसमें वतनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। वतनज़्ज़ा आप देखिएगा, वतनज़्ज़ल होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल सही तनज्जुल है ना, नाजिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, हाँ तनज्जुल का हाँ मीनिंग के हिसाब से देखा हाँ, जाए तो वो भी लेकिन दोनों दोनों तरह से ठीक है। नई किताब में इस तरह है कि वसल्लैत अलैकुमुल मलाइका, और पुरानी किताब में है वतनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। दोनों ठीक है, लेकिन ये लास्ट लेटेस्ट वर्जन है, तो हो सकता है ये उससे बेहतर भी हो। ये भी है। चले जी, अब आ जाइए नमाज तरावी के मसाइल। सलातु तरावी, ठीक है। मसला नंबर 50 है, नमाज तरावी गुज़श्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़रत का जरिया है। मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। क्या समझ आई? नियत करनी है कि अल्लाह मियाँ मेरे सारे सगीरा गुनाह जो गुज़श्ता है वो माफ कर दे। नियत भी तो करेंगे ना, रोज रोज करेंगे, रोजे रख इफ्तार करते हुए भी, सहरी के वक्त भी। पता ठीक तो है। होता है, हदीस तो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन करना भूल जाते हैं। ठीक है ना? मैम, आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में क़ियाम किया, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जी, जब क़ियामुल लैल करें तब भी दुआएं करें, जब सहरी जी हो तब भी करें, इफ्तार हो तो भी करें। तो कि अल्लाह ताला जो कमी कुताहियां जाने अनजाने में ला इल्मी की वजह से हो गई हमसे, ठीक है ना, या जी हमारी, ज़ाहिर है इंसान, एक जमाना होता है जब इतना अल्लाह का डर नहीं होता, इतना इल्म भी नहीं होता, तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी भी कर लेता है, कमी कुताहियां कर जाता है। ठीक है ना? जी तो जी बस जी। जैसे भी हुई जाने अनजाने में, सब हमारे गुनाह माफ फरमा दे अल्लाह ताला। माफ मेरी इस कर वक्त इंसान। आप सब के लिए यही दुआ है, और अपने लिए भी, कि जो भी आज तक हमसे कमी कुताहियां हो गई, इस मजलिस के सदके अल्लाह ताला हम सब की बेहतरीन मफ़रत फरमा दे। इस आमीन रमज़ान को आमीन भी बहुत अच्छा हमें गुजारने की तौफीक दे, और इस आमीन रमज़ान में सुमा भी अल्लाह ताला हमारी बेहतरीन मफ़रत फरमा दे, हमसे राज़ी हो जाए, आमीन हमें अपनी दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाह सुब्हानहू आमीन ताला हमें अपनी पसंद का, अपनी रज़ा का बना ले, और अल्लाह ताला आमीन हम सबको जन्नतुल फरदौस में भी इकट्ठा करे आमीन अपने अर्श के आमीन। साए के नीचे। आमीन अल्लाहुम्मा बाकी जितनी आमीन। दुआएं आपने बताई है ना, वो पोस्ट कर दें प्लीज होमवर्क ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ये जो मैंने हाँ अभी, वो, जैसे ये इफ्तार करने की, ये वो सब मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। ठीक है जी, हो गया। जजाकिल्ला जजाकिल्ला। एक तो इफ्तार करने की है, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हुई है, मैं हाँ आपको वीडियो भेज वो है दूंगी। मेरे पास। जी जी वो है जी, मेरे पास। नहीं नहीं कर जो दूंगी, नहीं नहीं दोबारा कर अपलोड। दूंगी। हाँ, अभी कर दूंगी। ये जो है ना, जजाकिल्ला। खास तौर पे जब आप किसी को रोजा, कोई आपको इफ्तार कराए, ठीक हाँ है, ये दुआ तो नहीं है मेरे इफ्तार पास। हाँ करवाने वाले के ये लिए जो दुआ दुआ नहीं। मांगनी है वो भी आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगी। अच्छा जी, अगला हमारा जी 51 मसला है, क़ियाम रमजान या नमाज तरावी बाकी महीनों में तहज्जुद या क़ियामुल लैल का दूसरा नाम है। इसकी कोई वजाहत करे, क्या समझ आई? हाँ मतलब जो हम नमाज पढ़ते हैं ईशा की नमाज, है ना, फजर से ईशा क्या ईशा से फजर तक के जो वो है तहज्जुद, तो उसमें कभी भी हम पढ़ लें, जैसे बीच में बिल्कुल नबी सही, साहब, बस है ना, यही मतलब है। नबी पाक सफर ऐसा करते थे तो 2 रकात नमाज पढ़ लें, और वो जी, सुन्नत भी अदा कर ले, मतलब आंखों की वर्जिश भी हो जाती है, और फिर उसके बाद वुजू करेंगे तो पूरी थोड़ी देर बैठने को भी कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम ने बिस्तर से जब उठे तो सबसे पहले आंखें मले, देन फिर ना वो थोड़ी देर बैठे, फिर जाके वुजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ ले। सर्दियों में तो मुमकिन नहीं हो रहा, नमाज से पहले पढ़ लेती हूँ, फजर की नमाज से तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, इशा थोड़ा देर से पढ़ती हूँ ताकि तहज्जुद की नमाज ही हो जाए। अल्लाह देखिए, माफ करने वाला है। इसका जब मतलब हम ये मस्जिद नहीं में,
हाँ, मस्जिद में अगर हम ईशा की नमाज औरतों का इंतजाम होता है। जी जी। अब आजकल कई जगह नहीं भी होता, जब से कोविड हुआ है तो खत्म भी हो गया है। अगर होता है तो फिर तो सबसे सबसे अफजल यही है कि आप सब औरतों के साथ जो आपको तरावीह पढ़ाई जाती है आप वहां पे पढ़ें। लेकिन अगर जी वहां पे नहीं इंतजाम, या कोई और मजबूरी है, बच्चे छोटे हैं, या घर में इजाजत नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, तो जी। फिर आप घर में पढ़ें। तो घर में कोई टाइम का वो नहीं है। आप तहज्जुद का टाइम जो फजर से पहले का है उसमें भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सोने से सकते पहले हैं। भी जी पढ़ जी सकते हैं। सबसे अफजल तो जी। मुझे वही लगता है कि सो के उठ के जो आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो अफजल है। वो आजमाइश भी है ना हाँ, अल्लाह ताला ऐसी है की। कि आप नींद में वो से उठ सारा के फिर कर वो दिन करें। ये करती तमाम कर करके सहरी और अफ्तारी के थक जाती हैं, तो अगर वो हाँ, ईशा के जी, साथ पढ़ लें तो मेरे ख्याल में उनका वो हो वो जाता भी है ठीक है। कंप्लीट, है ना। नहीं, यहाँ वो भी यही है, ठीक है। आप जब मर्जी पढ़ लें, जब मर्जी पढ़ लें। तो लेकिन मर्जी अगर पढ़ लो, आप अच्छा मुझे मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जी, अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं थोड़ा फिर तो समझना आप था, पता नहीं फिर तो आप इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें। कि मैंने ये जी जी पूछना था कि हम ना वैसे तो मैं तरावियां घर में कभी मस्जिद में पढ़ ली, लेकिन मैंने ये देखा है कि अब वो एक आध हमारी जानने वाली है तो उन्होंने कहा कि हम अपना कुरान पाक भी जो है ना मसहफ को हाथ में उठा के तो तरावियों में पढ़ें और कंप्लीट कर लेते हैं कुरान पाक। तो ये ऐसा ठीक है करना, हाथ में हाँ, मसहफ पकड़ के ऐसा तरावियों के किया, टाइम। ऐसा आगे हदीस आएगी ना, आगे आएगी, फिर मैं बात करती हूँ उस पे। बिल्कुल अच्छा किया जा ठीक। सकता है। ठीक है। तो मैम ये अच्छा, समझ में अगली। नहीं आता, पेज कैसे उल्टेंगे? पेज उल्टेंगे तो दूसरा हाथ भी फिर गिर वो जाएगा। वो वो मैं अभी तरीका भी बताऊंगी, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है इसके इंशाल्लाह। बाद है कि इसके बाद 51 है, क़ियाम रमजान हम्म। या नमाज तरावी बाकी महीनों में। ये तो हो गया तहज्जुद या क़ियामुल लैल का दूसरा नाम है, ये होगी। उससे अगली है नमाज तरावी या तहज्जुद की मसनून रकात जो है वो 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रकात की कोई हद नहीं। तो इसका अदनी। मतलब है हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि जी 8 ही पढ़नी है। अगर किसी मस्जिद हम्म, में 20 पढ़ाई जा रही हैं तो आप उनके साथ 20 पढ़ लें, क्योंकि हजरत उमर रजी जी जी। अल्लाह अन्हु के जमाने में तो 20 ही पढ़ी जाती थी हर तरफ, इसी ठीक है पढ़ी ना। जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल और सही कह रहे अगर और अगर आप अकेले में पढ़ रहे हैं और 20 आपको मुश्किल लग रही है तो 8 पढ़ लें, फिर 8 पढ़ लें, फिर सुन्नत पे अमल कर लें, कोई मसला नहीं है। दोनों तरह से ठीक है, बस सही है। जितने आपका अच्छा है ना, आप आराम से जिसको पढ़ सकते हैं ना, हाँ, इसलिए लेकिन आसानी डालने के हाँ, आसानी से। लेकिन जितनी पढ़ जितना सकते ज्यादा हैं पढ़ेंगे उसमें। सवाब उतना भी। मसनून तो हाँ 11 रकात है, 11 जी इस तरह, दो जी। दो करके 8 आपने क़ियामुल लैल की रकात पढ़ ली, और 3 आपने वितर की पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था, वो सुन्नत तहज्जुद तरीका, की हाँ। 11 रकात पढ़ते थे, ठीक है जी। लेकिन अगर हम्म। आप तरावी में मस्जिद में हैं तो वहां जितनी पढ़ाई जा रही हैं, 20 पढ़ा, 8 या 20, 20 पढ़ा। बिल्कुल पढ़े। ये ना करें 8 पढ़ के भाग रहे हैं, वो भी नहीं, क्या, 20 पढ़ाते। आप मुफ्ती साहब से ज्यादा इल्म हो गया है हमारा कि हम बिल्कुल नहीं, या अपने आप को ज्यादा नेक समझ रहे हैं कि जी आप 20 पढ़ा रहे हैं तो सुन्नत ही नहीं है, सुन्नत पे अमल ही नहीं मैं है। उनसे अल्लाह इतना बड़ा काम ले रहा थोड़ा, है, हर एक को अपने से बेहतर जी समझा करें, जी अपने से इल्म बिल्कुल में भी बिल्कुल, बेहतर कुरान समझे, पर समझाते हैं और ना वो। हर चीज में 4 अपने से रकात के बेहतर बीच में समझे दूसरों तफसीर को। सुनाते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है। 20 रकात जब पढ़ते हैं ना तो 4 4 रकात के बाद तफसीर सुनाते हैं वो, इतना अच्छा जी लगता है। पूरी कुरान इस तरह समझ में आ जाती है जी एक जी दफा में, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे। इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगली है हमारी ये है 53। नमाज तरावी का वक्त इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक है, ये आपको समझ आ गई, आप लोगों ने बता भी दिया। नमाज तरावी दो दो रकत पढ़ना अफजल है, ठीक है, 4 नहीं, दो दो करके पढ़ेंगे। और वितर की एक रकत अलग भी पढ़ी जा सकती है। वितर की कुछ कोई बात पूछनी है, अगर वितर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। वो नहीं एक नहीं नहीं समझ में आती मेरी, एक हम कैसे पढ़ेंगे? 3 हो तो समझ जी। में आती है कि चलो अच्छा भी है, इबादत भी हो रही है ज्यादा। एक नहीं समझ में आती मेरी। अच्छा, आप एक लोग नहीं सब मिलके बोल रहे हैं ना तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। मतलब जकिया जी जरा म्यूट कर दीजिए, जो बात कर रहा है बस उन्हीं का म्यूट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ बाजी कि ना जी वो जी, 3 रकात तो समझ में आती वितर की, एक रकात नहीं समझ में आती, वो कैसे पढ़ते हैं? जी, मैं बता रही हूँ आपको, बता रही हूँ। अच्छा, देखिए, वितर की रकात जो है ना, वो एक भी ताक तादाद में पढ़नी है आपने। एक पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, 7 पढ़े, 9 पढ़े, 11 पढ़े, जितनी मर्जी पढ़े, लेकिन ताक तादाद में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ताक तादाद में पढ़ने का जो मसनून तरीका है वो ये है, आगे वैसे आएगा ना जिक्र, तब बात कर लेंगे, चले अभी कर लेती हूँ। कि आपने जो मगरिब की नमाज में 3 रकात पढ़ते हैं ना,
उस तरह से दो तशहद के साथ नहीं पढ़ना। दो तशहद समझते हैं आप? दो रकात के बाद आप तशहद जी बैठते हैं बोलिए। ना, अत्तहियातो पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़नी। ठीक है, हाँ हर आपने तीनों को इकट्ठा पढ़ लेना है एक ही तशहद के साथ और एक ही सलाम के साथ। ठीक है, सलाम तो वैसे भी एक ही होता है, उसमें भी अच्छा। मगरिब में भी एक ही होता है। अच्छा, ये हो गया। अगर आपने एक वितर पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बस इतनी सी बात है। एक पढ़े, तो तीन दुआ पढ़े, खुन्नत पांच कब पढ़े, पढ़ेंगे? आप तादाद में नहीं, पढ़े। ठीक है, दुआ खुन्नत कब पढ़ेंगे फिर? दुआ खुन्नत एक दुआए वितर कुनूत जो है वो रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं, रुकू के बाद भी। आगे आ जाए, आगे ये हदीस आएगी, ठीक है, तब बात करते हैं। अच्छा अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा, आगे आएगा, जिक्र आएगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी ना कि वितर आप एक भी पढ़ सकते हैं, तीन भी पढ़ सकते हैं, पांच भी, सात भी, नौ भी, 11 भी, आप ताक तादाद में पढ़ेंगे। जी एक जी भी पढ़ बिल्कुल। सकते हैं। कभी बहुत जल्दी है, कोई कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप एक वितर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जी मुझे आपसे अगला ये हम, सवाल करना था कि जी कीजिए। कुरान शरीफ जैसे हमें हिफ्ज नहीं है, तो हम क्या पूरा कुरान शरीफ रोजाना तरावी में हाथ में लेके भी पढ़ सकते हैं? जी जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो आगे मैं बात करूंगी, आगे हदीस भी आ रही है। ठीक है, अगला है हमारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम को सिर्फ 3 दिन नमाज तरावी बाजमात पढ़ाई। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो था वो इज्तिहाद किया था। इज्तिहाद ये होता है कि आप अकॉर्डिंगली, यानी जो हालात जा रहे होते हैं, जो माहौल होता है, जो नई इजादात हो गई, कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, जहाज नहीं इजाद हुआ था, जहाज में नमाज कैसे पढ़नी है, कौन बताएगा? सब मुफ्ती हजरात, बड़े बड़े उलमा होते हैं, वो हर एक नहीं उसमें शामिल होता। वो मिलकर इज्तिहाद मीन्स एक नया फैसला करते हैं कि जी मसीह अगर रेलगाड़ी में है तो नमाज कैसे पढ़नी है, जहाज में है तो नमाज कैसे पढ़नी है। ठीक है, किधर डायरेक्शन का क्या कर रहे हैं और कैसे करना है, तो इसको इज्तिहाद कहते हैं। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि रमजान में लोग खूब वक्त जाया कर रहे हैं। वो खेलते थे ना, जैसे हमारे यहाँ बंटे खेले जाते हैं, तो उनके यहाँ भी वो लाइनें डाल के कोई गोटे मोटे खेलते थे। तो रमजान में रातों को वो खेल रहे हैं और वक्त जाया कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने इज्तिहाद किया था, 20 रकात बाजमात तरावी शुरू कराई थी। और उसके बाद पूरी दुनिया में सब मुसलमान मुल्कों में सब मसाजिद में यही हुआ करता था। इसका मतलब है अगर हम भी 20 रकात मसाजिद में पढ़ाई जा रही हैं तो ये इज्तिहाद है, ये सुन्नत की खिलाफवर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये चीज क्लियर हो गई। क्रिकेट खेलते हैं बाजी? जी माशाल्लाह। जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलते हैं। और अगर मस्जिद में 8 रकातें पढ़ाई जाएं तो पढ़ के फिर क्रिकेट खेलेंगे तो 20 में अच्छा ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा, कुरान भी साथ पढ़ा जाता है। तो ये क्या सवाब भी ये मिलेगा? बीस बीस जितना ज्यादा रकात पे पढ़ेगा एतराज नहीं उतना करना सवाब। चाहिए। जी 20 जी पर एतराज जज़ाक। नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप थके हुए 8 ही पढ़ना चाह रहे हैं तो 8 भी मसनून है, वो भी पढ़ी जा सकती हैं। और आसा सल्लम ने तो जज़ाक। आसानी आसानी पैदा की है कि उन्होंने बाजमात 30 दिन के लिए नहीं की तरावी। लेकिन क्यों हम 30 दिन पढ़ते हैं? क्योंकि ये इज्तिहाद हुआ हुआ है। और ये सारी हम्म। मुस्लिम जो उम्मत है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने से लेकर आज तक। ठीक है, फिर अगला बिल्कुल। हमारा 58 मसला है, एक, तीन या पांच वितर पढ़ना भी मसनून है। इस पर हमारी बात हो गई है। ताक तादाद में पढ़ना है, चाहे एक पढ़ें, चाहे तीन, चाहे पांच। अगला है ये 59 है मसला, एक तशहुद एक तशहुद और एक सलाम से 3 वितर पढ़ना मसनून है। ठीक है ना? तो 3 वितर पढ़ रहे हैं तो 3 वितर में एक तशहद होगा, यानी कि आप दो के बाद नहीं बैठेंगे। मगरिब की नमाज की तरह 2 रकात के बाद बैठकर अतहियातो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपने एक रकत पढ़ी, दूसरी के बाद फौरन खड़े हो जाएंगे, अतहियातो नहीं पढ़ेंगे। तीसरी रकात अच्छा। पढ़ने के बाद फिर बैठ के अतहियातो पढ़ेंगे और सलाम फेरेंगे। तो ये मतलब है इसका, ये भी क्लियर हो गया। फिर अगला हमारा 61 मसला है, नमाज़े मगरिब मगरिब की तरह 2 तशहद और एक सलाम से 3 वितर अदा करना दुरुस्त नहीं। इस पर मैंने बात कर ली ना कि मगरिब की तरह हम्म। का 2 तशहद नहीं पढ़ने, जी कि जी दो हो रकात गई। के बाद या तो पढ़ रहे हैं फिर 3 के बाद फिर पढ़ रहे हैं, नहीं, बस एक ही दफा पढ़ेंगे, तशहद एक दफा बैठेंगे। फिर हमारा अच्छा। है 62 मसला। मैम एक सवाल मैं आपसे जरा प्लीज बता दें। जी जी जरूर जब जरूर जरूर, सवाल जब कीजिए। जी जी। वितर की नमाज हम पढ़ते हैं, अगर वितर की नमाज हम 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लेते हैं,
पूरी उसको मुकम्मल कर लेती हैं 2 रकात। उसके बाद हम तीसरा नियत हम वितरों की करती हैं, 3 वितर पढ़ रही हैं, लेकिन 2 रकात पढ़ के हम नमाज फिनिश कर देती हैं। उसके बाद हम तीसरा 1 वितर खड़े होके फिर स्टार्ट वितर की करती हैं। वितर 2 दफा नहीं पढ़े जाते, वितर एक ही दफा पढ़े जाते हैं। कहीं आपने देखा कि वितर आप 2 दफा 2 हिस्सों में पढ़े, एक दफा वितर पढ़े नहीं फिर वितर पढ़े? ऐसा तो कहीं नहीं है। नहीं, एक तो ही वो दो दफा। नफिल होंगे, वो 2 नफिल हो जाएंगे आपके। 2 नफल वैसे ठीक है, पढ़ के 1 वितर पढ़ सकते हैं। अभी तो मैंने बात की, एक वितर पढ़ सकते हैं। एक अब एक से पहले चाहे आप 100 नवाफिल पढ़ें, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वितर जब ओके पढ़ेंगे तो वो वो वितर ही विचार नहीं होगा, कर। नियत करने की जरूरत नहीं है, दिल से पता है आप वितर पढ़ रहे हैं तो एक वितर पढ़ सकते हैं। एक वितर से पहले आपने कितने नवाफिल पढ़े हैं 2-2 करके, वो उसका कोई इसमें इससे लेन देन नहीं है। लेकिन 2 दफा ओके वितर की नियत करके नहीं पढ़ेंगे कि ये देखिए वितर तो होता ही ताक तादाद में है। आपने कहा मैंने दो हाँ, दफा वितर पढ़ना है, एक दफा 2 रकात पढ़ी, तो वो तो ताक ही नहीं है, वो कैसे वितर हो गया? नहीं हुई, ओके सही बात। ठीक है। ठीक है ना। अगर आपने कहा है कि मैंने दो वितर पढ़े फिर एक पढ़ा, तो वो दो तो वितर है ही नहीं, वो ताक ही नहीं है। ठीक है जी। ओके ऑलराइट, सलाम जज़ाकल्लाह। अलैकुम बाजी। ये भैया की। अभी अच्छा जी, अगला है, अगला हमारा मसला है वित्रों में दुआए कुनूत से। दुआए कुनूत जो है ना, वो रुकू से पहले और बाद में दोनों तरह से पढ़ी जाती है। आप रुकू में जाएंगे ना, देखें वित्र पढ़ रहे हैं ना, तीसरी रकत में आप ने दुआए कुनूत पढ़नी है ना। जी ठीक है, तो तीसरी रकत में जब आप देखें, एक रकत पढ़ी फिर खड़े हो गए, दूसरी पढ़ी तशहद नहीं बैठना फिर खड़े हो गए, खड़े हुए, तीसरी रकत में जब खड़े हुए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, सूरतुल फातिहा जो भी रुकू पढ़ते में हैं जा। पढ़ लिया आपने, उसके बाद हाँ आपने दुआए कुनूत पढ़ ली, या आपने आप चले गए रुकू में, सुबहान रब्बियल अजीम 3 दफा 5 दफा 7 दफा जो करना है कर लिया, जो रुकू की तस्बीह पढ़नी है पढ़ ली, या नहीं पढ़ते तो इट्स ओके। फिर आप खड़े हो गए, फिर आप दुआ कुनूत पढ़ लें, फिर सजदा कर लें। तो ठीक। ये मतलब है, लेकिन बेहतर है पहले ही पढ़ लें, एक आदत बनी होती है ना। हम्म ठीक है ना। तो दुआ कुनूत अब आती है आप सबको, जी जी या मैं सुनाऊं एक दफा जी जी, जैसे आप कहें? जी जी, आप पढ़ हाँ दें, जिनका वो है थोड़ा तलफ्फुज भी ठीक हो जाएगा मुझे फिर। तो आती है। क्या मैं रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगी। ठीक है। अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत, वाफिनी फीमन आफैत, व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, व बारिक ली फीमा आतैत, वक़िनी शर्र मा क़दैत, फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत, तबारकता रब्बना व तआलैत। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, एक और भी है हाँ ये मसनून दुआए रिकॉर्ड कुनूत, करते हैं, लेकिन ये पुरानी जी, पढ़ती है। आप कौन सी हाँ पढ़ती हैं, मैं दूसरी पुरानी वाली? पढ़ती हूँ, अभी ये पढ़ेंगी वो ना। कौन सी? आप जो सुनाएंगी ना वही पढ़ती हूँ मैं, ये वाली नहीं पढ़ती। आप ये भी रिकॉर्ड भेज दें, सीख लूंगी वो भी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आप सुनाएं, आप जो पढ़ती हैं। शुरू एक लफ्ज बताए, शुरू का क्या था? अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनो, नस्ताइनो हाँ, का ये वाली अल्लाहुम्मा पढ़ती हैं? इन्ना वो वाली नस्ताइनुका व पढ़ती हूँ। नस्तगफिरुका। जी जी, बात तो सुनी। अच्छा अच्छा नस्तगफिरुका अच्छा, व ठीक है, नुमिनु ये भी बिका पढ़ व सकते हैं। नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ये हजरत उमर ठीक है, की ये भी। हजरत उमर जी रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुई थी ना। नहीं, आप अगर ये पढ़ती हैं दूसरी वाली, ये भी मसनून है, आप वही पढ़ती रहें, कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अच्छा वो मैम, मैम जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनु का व नस्तगफिरु का, ये ठीक है? व नुमिनु हाँ, बिका ये व भी सही है, नतवक्कलु बिल्कुल, ये बिल्कुल सही हाँ है। अल्लाह माइना नस्ताइनु का व व नस्तगफिरु का नस्तगफिरु का व व नुस्नी नुमिनु अलैकल बिका व खैरा नतवक्कलु कुल्लुहु अलैका व व नुस्नी अलैकल नशकुरु का, खैर व हाँ, नकफुरुका वला वला नशकुरु का, नकफुरुका व नखला व व नतरुकु मन नखलहु व यफजुरुका नतरुकु, और उसके मन बाद है मन यफजुरुका। यफजुरुक। ठीक है, या जी यफजुरुक का भी कर सकते हैं, यफजुरुक भी कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इय्या का नाबुदु व लका खैर। नुसल्ली व नसजुद व इलैका नसआ व नहफद, और फिर है नरजू रहमतका व नक्शा अजाबक इन अजाबका बिल कुफारी मुल्हक, मुल्हिक। ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक, आप ठीक है जो जी। पढ़ते हैं वही सही है, उसी को पढ़ते रहें, कोई दोनों ठीक है, सही हैं, दोनों मसनून हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, फिर अच्छा, है यहाँ पर ना तू एक वो बहन है, उन्होंने अभी मैसेज किया, मैं अभी वही पढ़ रही थी कोई कि सही दुबई में जैसे आप बता रही हैं ना,
वो भी चले इनका क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने पूछा दुबई मस्जिद में 3 वितर 2 पढ़ के सलाम फिर 1 वितर पढ़ते हैं, तो वो इसी वजह से मेरे ख्याल में पूछ रही थी तो कि दो तो दुबई में। वितर होते ही नहीं ना, वितर तो होता ही ताक जी तादाद में, और दो वितर बिल्कुल, कैसे हो गया जी ना, जी ये कोई जी पूछे ना। हाँ मैम वो कहते हैं कि 3 वितरों की हमने नियत कर ली है, 3 वितर की, लेकिन 2 रकात पढ़ के तीसरी में बात नहीं करनी, उसी तरह खड़े होके आपने स्टार्ट कर लेना वितर एक। नहीं अब अल्लाह आलम। देखिए, जब आप पढ़ दो, ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, रकाते दो पढ़ रहे हैं और नियत को ये और कर ली है। सोचे ना ओके जरा, आप जी खुद सोचे, किसी जी से जी पूछने जी की जरूरत ही नहीं है कि आप पढ़ 2 रकाते रहे हैं और नियत आपने जब पता है कि ताक तादाद में होता है वितर ना, जी जी, तो बिल्कुल आपको पता है ना आप 2 रकाते पढ़ रहे हैं, तो ये जी जी क्या जी। अल्लाह को क्या कह रहे हैं कि मैं वितर पढ़ रहा हूँ, तो वितर तो ताक तादाद में होता है, तो हर एक मानता है ये, अच्छा चाहे कोई हनफी है अच्छा तो मैम, चाहे जब कोई। हम मस्जिद में वितर पढ़ती है ना, तो वो तशहद पे बैठ के पूरा वो अत्तहियातु पढ़ के उसके बाद वो खड़े होके वो उनके ठीक है, साथ उनके, फिर वैसे पढ़ने चाहिए। हाँ उनके साथ वैसे ही पढ़े हैं, इसलिए कि ठीक है ना, देखें आपको पता ही है ना, इमाम अबू हनीफा ने इज्तिहाद किया था, तो जी जी उन्होंने एक तरीका बताया था, तो जो उस वक्त इतना बस जो भी है, अब क्या किसी के कुछ जी नहीं जी, वो हम इसके बोलते। बारे में ना ये मस्जिद बात में वो कहते वितर हैं की नहीं कि पढ़ते हैं ना, दो में तशहुद अलग पढ़ अलग नहीं के पढ़ते वो। तो तीसरी में जब वो दुआए कनूत पढ़ते हैं तो कहते हैं वो मगरिब से फर्क आ गया है। वो उनकी मतलब हर मसलक में एक बात की हाँ जाती है कोई ना, तो नहीं, वो सब फर्क। ठीक है, हाँ सब जी ठीक है। आप जी तन्हाई जी, में पढ़ें तो इस तरह पढ़ें जिस तरह हम किताब में देख रहे हैं, और उधर मस्जिद में उनके बिल्कुल। साथ पढ़ लें, अल्लाह को तो पता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, ठीक है सब ठीक है इमाम ठीक को है। कॉपी। हाँ देखिए, अल्लाह ताला को ये पूछेंगे कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये तो नहीं पूछेंगे कि रफा यदैन किया कि नहीं किया, किसका इज्तिहाद कबूल किया, किसका रिजेक्ट जी किया, ये तो कुछ बिल्कुल, कुछ जी नहीं जी, पूछेगा, वही बात क्योंकि है जो देखिए शुरू में हाँ, हमने पढ़ी है कि नियतों पे, परफेक्ट बात है नियत अमाल हाँ, का दारोमदार इन्नमा मालूम, नियतों पर। जी आप बिल्कुल नहीं, सब बिल्कुल। पर है। बहुत अच्छी बात हमने कही किसी आपने मैम, को किसी को माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। ये नहीं समझना कि उसका अकीदा गलत है, या वो कोई काफिर हो गया है, या वो गलत कर रहा है, हाँ, हमने हर एक को अच्छा अपने से नहीं बेहतर नहीं नहीं समझना है, नहीं नहीं, ऐसी बात चाहे नहीं वो बिल्कुल करनी। हनफी है चाहे वो कोई भी ठीक है, भी, और हमने उसकी खामियां कोई भी नहीं भी है, निकालनी, क्योंकि है बड़े तो बड़े दोनों उलमा मुसलमान। होते हैं, हनफी भी बड़े बड़े उलमा हैं और बड़े तकवा वाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, ठीक है ना, तो बस हमने जो पढ़ लिया है, हम छोटी सी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने हिसाब से चलना है, और वो जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे होंगे, ठीक है ना, जी जी। तो अल्लाह आपकी कोशिश मस्जिद कामयाब में जाए करे, तो उनके, हम सबको तौफीक जी दे अमल करने की तौफीक। अल्लाह, हम जो टूटी फूटी कोशिशें मैं कर कह रहे रही हैं, अल्लाह कोशिश, ताला बस उन्हें कबूल कर ले, और हाँ कबूल आमीन। करे। जो कमी कताई हो जाती है वो भी कबूल कर ले, आमीन। और अगर ठीक है ना, अल्लाह ताला लेकिन हमसे मस्जिद में बाजमात राजी उनके है बस। साथ ही जो कुछ कर रहे हैं वो उनके साथ ही करें, वहां तो बिल्कुल। ठीक है ठीक ना, ठीक है जी ठीक। वो भी बस कुछ अस्सलाम गलत। अल्लाह वालेकुम हमें है ना रहमतुल्लाहि व सुन्नत और बरकातुहू। रसूल पे अमल अहकाम पर अमल करने वाला बना दे। मेरा एक सवाल आमीन। का जवाब दे दीजिए प्लीज, कि जी जी। इफ्तार के टाइम पे जो अजान होती है, तो जरूरी है कि घर की मस्जिद के पास का इंतजार किया जाए, या पहली अजान पे रोजा खोल लिया जाए? पहली आप अल्लाह। मस्जिद, ये आप रमजान की बात कर रही हैं? जी जी। रमजान में तो अजान बिल्कुल सही वक्त पे होती है, तो फिर 2 अजानें क्यों होती हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, फजर की बात कर रही हैं, इफ्तारी की बात कर रही हैं? नहीं, इफ्तार फजर में भी तो यही अकामत होता है होती है, कि दूसरी होती है ना। जी, हमारे करीब की जो मस्जिद है वो 1-2 मिनट बाद आवाज आती है, और रोजा भी 1-2 मिनट बाद खुलता है, और दोनों तीनों तरफ हमारी मस्जिदें हैं, तो उसमें से आप एक को लगता फॉलो है कर सकते दूर हैं। से आवाज आ रही है। बस आप वो देखें, आप टाइम देखें अपना, कैलेंडर में देखें या फिर मोबाइल में देखें, और जो अजान उस टाइम के हिसाब से दे रहा है उसको फॉलो कर ले, खत्म बात, ठीक है जी। चलिए, जजाकल्ला। जी, एक को अस्सलाम फॉलो सही वालेकुम है ना, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम जी सलाम वरहमतुल्लाहि जी जी। जी, जी मेरा जी सवाल कहिए। है। जी, जी आपके बहुत सी क्लासों में हूँ, सुनने वाली। अब माशाल्लाह, ऑनलाइन अभी ये सामने, अभी पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करने में। अल्लाह कबूल करे, अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह जी का जी, शुक्र है। जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है, जो ये अभी आपने शेयर किया है ना, वो मसनून दुआ कुनूत, ये जी दुआ कुनूत, करना मेरा। ये और जी जी। कुनूत नाजिला क्या दोनों एक है? अ, तो ये ये मसला ये फर्क तो है, आप, नाजला नहीं है। हाँ
वो फर्क है, वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगी। ये ना चले, अभी कुनुत नाजिला जो कहते हैं ना, उसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम अलग है। बद्दुआ की थी, तो वो वो भी हाँ है कफार उसमें। के लिए, कफार हाँ के जी वो खिलाफ जी जी, वो है। भी क्या बिल्कुल नमाज वो में पढ़ करें। और सकते हैं वो कि आपने बताया यहाँ तक ही पढ़ना है उसमें? वो जब हाँ वो जब टॉपिक आएगा फिर तफसील से बात करेंगे, अभी इसको खत्म कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, तो वो चलो जी अगला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का है ना, वो ये दोनों भी खुनूत खुनूत है, दुआए खुनूत है, राइट। दोनों का नाम खुनूत है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जो अच्छा बद्दुआ है अगला, वो है नाजला। वो नाजला जी है, जी बिल्कुल। कुनूत नाजला, अच्छा वो मैं आपको अगली दफा सुना दूंगी, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, परेशान ना हो। अच्छा अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी इसी वो 3 मिक्स रकात मैच सब हो पढ़ते जाए ना। हैं तो रफ़े दैन करते हैं 2 रकात के बाद, क्या ये कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ज्यादा जो हमें ऑथेंटिक पता चलता है वो ये है कि रफ़ा यदैन करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई घर में नहीं वो करता नहीं, तो उस पर वो एतराज नहीं, ना करें। सारी नमाजों में नहीं करते, सिर्फ वितर में क्या करते हैं, 2 रकात के बाद जो तीसरी रकात पढ़ते हैं ना, तो दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसको सूरह पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हाथ छोड़ के फिर बांध लेते हैं, फिर क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं तीसरी रकात में कुनूत मस्जिद पढ़ते हैं, में, ऐसा कर सकते हैं? मस्जिद, मस्जिद में। नहीं, अलग से हम जब घरों में पढ़ते हैं, देखिए शुरू से हम तो पढ़ते आ रहे हैं। देखिए एक तो शुरू में रफ़ा यदैन किया जाता है, उसके बाद जब आप 2 रकात के बाद तशहद बैठते हैं तो फिर हाँ खड़ा होते हुए आप करते हैं रफ़ा यदैन। लेकिन इसमें तो तशहद बैठना ही नहीं हाँ है, तो फिर रफ़ा यदैन कहाँ करना है, नहीं करना, ठीक है जी जी। जी, वो 2 चलें। रकात के बाद जो तीसरी रकात पढ़ते हैं ना, इसमें करते हैं। जी 2 उनको रकात खत्म होने वो के बाद हाँ चले, तीन उनका तीस तो मैंने आपसे, हाँ मैंने कह दिया ना, मस्जिद में जो हो रहा होता है रमजान में आपको उसके हिसाब से ही चलना होता है, क्योंकि वहां तो जरा ये फॉलो आपने करना है ना। ऐसा तो नहीं करते, मस्जिद में नहीं करते, घरों में जैसे शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ऐसे चल रहा है। तो ये मैं पूछ रही हूँ आपको, क्या कर सकते अब हैं उनको 2 रकात अब पढ़ने आप के बाद? उनको मसनून अब आप हाँ, उनको मसनून तीसरी तरीका रकात में बताएं। करते हैं। हाँ वो तशद बैठते हैं 2 के बाद। हाँ, 2 के बाद पहले नहीं, हाँ 2 के बाद नहीं जी बैठते हैं, आधा हाँ पढ़ते तो बस हैं वो, फिर उठ जाते हैं। हाँ वो उनका जब तशद बैठते हैं तो वो करते भी हैं। तो बस हाँ वो असल तरीका मैंने आपको बता दिया है कि तशद एक ही दफा आखिर में बैठेंगे। जी चले जी जी अगला हमारा 65 है, 3 रात से कम वक्त में कुरान करीम खत्म करना पसंदीदा अमल नहीं, ये तो आप सबको पता है। एक रात में जो कुरान खत्म करते हैं शबीना कहते हैं, वो भी सुन्नत में नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। फिर ये आप जो सजदा तिलावत करते हैं, कुरान में सजदे होते हैं ना, सजदा तिलावत, जी जी। 13 इसकी सजदे दुआ है ना। आती है या मैं पढ़ दूं? 14। इसकी दुआ सबको आती आती है। आती जी लिखी आती हुई है, आती है। याद नहीं, आती बाजी। लिखी हुई याद नहीं। तो याद कर लें, हिफ्ज कर लें, क्योंकि जी जी, ज़ाहिर है कुरान पढ़ते हैं जरूरी तो है। सजदा तिलावत तो आता ही रहता है। और वैसे जी भी जी जब वैसे भी बाजी अल्लाह कोई नेमत दे, अल्लाह कोई खुशखबरी दे, कोई अल्लाह आपकी बाजी आजमाइश टाल दे, तो भी सजदा बाजी करके दुआ पढ़नी चाहिए। सजदा वजहिया लिल्लादी, मैं एक दफा पढ़ देती हूँ। सजदा हाँ वजहिया लिल्लादी खलक़हु व शक़्क़ा समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ठीक है, हाँ नहीं, ये याद कर लीजिएगा, रिकॉर्ड भी करके मैं भिजवा दूंगी इंशाल्लाह। जजाकल्ला। जी मैम, 68 वो हमारा, जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो ग्रुप में मुझे भी ऐड कर लीजिए ना, मैं नहीं हूँ उसमें। ये यहाँ पे है ना जकिया जी, ये देख लीजिएगा। हाँ, मेरा नाम अशरफ उन्निसा है, मुझे ऐड कर लीजिए। निसा, बाजी आपने तो मुझे मुझे भी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल है। किसको? मुझे नहीं, मुझे नाम अस्सलाम से लग वालेकुम रहा है। बाजी। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम तले बरकातु। बाजी मेरा नाम शहतज है। जी जी। मैं आपके हर क्लास में हूँ बाजी, यूट्यूब के जरिए नहीं तो क्लास के जरिए सुन लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? बाजी मेरा नाम शहतज, शहतज बानो। नाम सही। अच्छा अच्छा, इंडिया माशाल्लाह से हूँ बाजी। माशाल्लाह। अच्छा इंडिया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, आप लोग मुझे बाजी मैसेज वितर कर की दीजिएगा नमाज का पर्सनली, तो जरा मैं नंबर डाउट है। हम, हाँ इधर आपके पास अगर हम में से किसी का भी नंबर है, मेरा है आपके पास, तो कॉल मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड करवा दूंगी आपको ग्रुप में। मेरा नंबर 0334112461 अच्छा जी अगला हमारा मसला है 68। फर्ज नमाजों के अलावा नफिल नमाजों में कुरान करीम से देखकर तिलावत करना जायज़ है। आप में से कोई पूछ रहा था, तो मैं उनको टिप्स दे देती हूँ कि तहज्जुद हो या तरावी हो, ठीक है ना, आप ऐसे कीजिए,
सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, आजकल स्टैंड मिलते हैं, उसमें कुरान आप रख सकते हैं, और जब क़याम करें तो आप उसमें से देख के पढ़ लें। ठीक है, अब सफ़ा पलटने की बारी आएगी तो वो तो पलटना ही होगा, वो पलट लें, लेकिन कुरान हाथ में रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वो हाँ स्टैंड नहीं है तो कोई चेयर रख लें अपने करीब। ठीक है, क़याम के दौरान जैसे ही आप रुकू में जाएं तो उस कुर्सी के ऊपर आप रख दें कुरान को। और एक और तरीका भी है, आप इस तरह से खड़े हो कि आपके सामने डाइनिंग टेबल का कोना आ रहा हो, तो डाइनिंग टेबल पे रख लें, उस कोने पे। तो जब आप रुकू में जाने लगें तो मेज पे रख दें कुरान को। ठीक है ना। और एक और तरीका भी, जैसे मैंने एक दफा किया था, कि आप 4-5 तकिए अपने जहाँ पे सजदा करते हैं ना, वहां पे एक दूसरे के ऊपर रख के तो उसके ऊपर कुरान रख लें। फिर सजदा बहुत एहतियात से जरा पीछे होके करना है, तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। जैसे आप करना चाहें कर लें। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, मसला नंबर 69 है, नफली इबादत में जब तक शौक और रगबत रहे करते रहना चाहिए, तकलीफ या थकावट महसूस हो तो छोड़ देना चाहिए। यानी जो भी इबादत की जाए वो खुशू और खुदू के साथ की जाए, शौक से की जाए, खुशी से, दिल की खुशी से की जाए। यानी बोझ समझकर, कब बस गिन रहे हैं, फिक्र में लगे हैं कब जान छूटे, कब नवाफिल पूरे हों, तो ऐसी इबादत फिर अल्लाह कबूल भी नहीं करता। और इबादत में एतदाल होना चाहिए। जैसे एक सहाबिया के बारे में भी आता है, सहाबिया तो नहीं थी, उनके बारे में भी आता है, हाँ सहाबिया भी थी एक, वो उन्होंने रस्सी बांधी हुई थी, और वो जब क़याम करती थी थक जाती थी पढ़ पढ़ के नवाफिल, तो फिर रस्सी पकड़ के खड़ी होती थी, वरना गिर रही होती थी। तो ऐसे हजरत मुशक्कत जैनब थी में, ना, ये हजरत जैनब करती थी नहीं वो भी थी, माशाल्लाह, एक और सहाबिया भी थी। थी, बाद में वो सफिया, सहाबिया थी। हजरत सफिया जी तो बहुत बूढ़ी थी, वो भी करती थी लेकिन बहुत बूढ़ी थी। मना जी किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, जी, आपकी उम्र बिल्कुल। ज्यादा हो गई है, बस जितना पढ़ सकते उतना पढ़े। जी, बेशक कम तादाद में पढ़े, लेकिन खुशू व खुदू के साथ पढ़े, और खुशी मुस्तकिल और खुशू के मिजाजी, बाद। आई मीन बीच में ब्रेक नहीं करनी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ हाँ दी, ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं अच्छा, करना। आ जाइए, अगला हमारा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों की नमाज ना लेट हो रही हो ना, नहीं अभी नहीं हुई। ठीक है, अगला है हमारा रोजों में रुखसत के मसाइल। ये बहुत गौर से सुनिएगा इसको। अच्छा देखें, एक होते हैं हमारे, एक होती है रुखसत। ठीक है, रुखसत कब होती है वैसी मैं बता रही हूँ। जब बीमार रुखसत हो। का मतलब है, अच्छा देखिए, एक होता है हाँ, जैसे कोई अगर मुकीम है और तंदुरुस्त, तीन तरह के लोग होते हैं। हाँ एक मुकीम मीन्स घर में रह रहा है और बीमार भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसको रमजान के रोजे रखने ही रखने हैं। रखने हैं किनको बिल्कुल। कजा कर, कौन कजा, किसको कजा करने हैं, हर सूरत कजा ही कजा करने हैं। हाइजा, या निफास, लिफास वाली। आरजी बीमारी, आरजी मरीज, इसको कजा ही करने मुसाफिर। हैं। हाइजा ये नहीं कह सकती मुझे रुखसत है, मेरा दिल कर रहा है तो मैं रख लेती हूँ, नहीं, रुखसत नहीं है, उसको कजा ही करने हैं। ठीक है, पहला ग्रोह मुकीम है, तंदुरुस्त है, बालिग भी है, चलो ठीक है ना, उसको रोजे रखने ही रखने हैं। दूसरा ग्रोह कजा करेगा सिर्फ, हाइजा जिसको पीरियड्स हो रहे हैं वो तो कजा करेगी। निफास है, बेबी पैदा हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, निफास, अब उसको कजा ही करने हैं। बीमार है, आरजी बीमार है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि शुगर या ऐसी के कभी खत्म ही ना हो, आरजी बीमारी है, तो उसको भी कजा करना है, रोजा नहीं रखना। ठीक है, अब रुखसत किस किस को है, आप लोग बताएंगे या मैं बताऊं? शदीद बिस्तर पे लेटे मरीज को, या बड़ी बीमारी रुखसत है, वाले को। नहीं नहीं, रुखसत का मतलब मुसाफिर, होता है मुसाफिर, ऑप्शन। हामिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली शाबाश जाती जी, रुखसत का मतलब है ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन। अच्छा। रुखसत की मैंने सही की है ट्रांसलेशन, रुखसत, रुखसत मीन्स के हाँ मर्जी, इजाजत है। देना, रुखसत इजाजत यानी देना। रोजा रखने का या ना रखने का इख्तियार होना। इख्तियार है, शाबाश। हाँ मुसाफिर मर्जी है रखो, मर्जी है ना रखो। ठीक है, हामला औरत है, आप में से कितने लोग होंगे होंगे जिन्होंने हामला भी थे और रोजे भी रखे। ठीक है, और दूध पिलाने वाली, फरमाए दूध भी पिलाती हैं रोजे भी रखती हैं, अल्लाह उनको देता है, बस हिम्मत तो रख लेती हैं। लेकिन अगर किसी को मुशक्कत हो रही है तो ना रखे, रुखसत है, गुनाह नहीं है, सिर्फ रोजा लुटाना होगा, कोई कफारा नहीं इसको देना होगा। ठीक है, तो मुसाफिर और हामला ये बस। रुखसत, ये तीन चीजें समझ आ गई। जी जी। कजा किसके जी जी। लिए है?
ठीक है। और जी रुखसत किसके लिए और किसको रखने ही रखने हैं, मस्ट वो मुकीम है, मुकीम भी है और तो दुरुस्त भी है। चलें अब आ जाते हैं। हमारा 71 मसला है, सफर में रोजा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। तो ये बात हमारी हो गई, रुखसत है, मर्जी है, इख्तियार है, बाद में लौटानी भी होगी, बाद में लौटाना होगा रोजा। 72 मसला है, हैज और निफास वाली औरत को मजकूरा हालत में रोजा नहीं रखना चाहिए। ये भी हमारी बात होगी। अंदर की बातें ये तो आपको प्लीज पता सबके होंगी। म्यूट कर दीजिए। और ये सारा इसको क्या करे, जरा सुनाओगे भी नहीं सब चीजों। हाँ जी, ये अब क्या करें, बातें हो रही थी ना। देखिए, अगर आपके घर में कोई बातचीत कर रहा हो ना तो खुद ही म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी, ये हमारा मसला हो गया यहाँ पे कि हैस निफास वाली औरत को हैस की हालत में, निफास की हालत में रोजा नहीं रखना, ठीक है। और बाद में कजा यानी रोजा लौटाना है। फिर दूध पिलाने वाली हामला औरत को रोजा ना रखने की रुख्सत, रुख्सत मीन्स मर्जी उसकी, रखे ना रखे। अगर नहीं रखेगी तो कफारा नहीं देना, सिर्फ रोजा लौटाना है। फिर है हमारा 74 मसला है, सफर या जिहाद में दुश्वारी के पेश नजर रोजा छोड़ा जा सकता है। अगर रखा रखा है तो तोड़ा भी जा सकता है, सिर्फ कजा होगी, कफारा नहीं होगा, ठीक है। शौक में रख लिया सफर में, अब रख लिया, तबीयत खराब हो रही है, कोई ब्लैकआउट हो गया है, कोई चक्कर आ गया है, कमजोरी हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका वो नहीं नहीं, रोजा अगर मैंने छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो मुझे 2 महीने लगातार रोजे रखने होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कफारा बिल्कुल नहीं है। आपने सफर में मोहब्बत में रख लिया, ठीक है ना, आप तोड़ सकते हैं। जिहाद पे कोई गया, रख लिया, नहीं रखा जा रहा, तोड़ दिया, खैर है, नहीं रखा तो भी ठीक है, रुख्सत है उसको, बाद में रख ले, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। फिर है अगर लाइल्मी में रख लिया और वो वॉमिटिंग हो गई या रोजा टूट गया खुद ब खुद, तो उसका कोई कफारा है? नहीं नहीं, जान आप सफर की बात कर रही हैं, सफर की। जी जी, सफर की बात कर रही हूँ। सफर में तो ये है कि आप ना रखें, कोई गुनाह नहीं है, बाद में नहीं, जब अगर लाइल्मी है और ये है कि रमजान में रोजे फर्ज होते हैं, लाइल्मी है और जैसे सऊदीया गए हुए हैं और रास्ते में वॉमिट हो गई। हाँ, वॉमिट हो गई है तो आपका रोजा फिर टूट गया है ना। वॉमिट पे भी वो भी जी काफी उसमें भी बारीकियां होती हैं। उसमें ये होता है कि हम आगे पढ़ेंगे कितनी वॉमिट हुई है, तो वो फिर वक्त आने पे ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर बात करेंगे। अगर ज्यादा हो गई है मुंह भर के, तो वो फिर बाद में बात करते हैं जब वो टॉपिक आएगा। चलिए अभी जो चलिए, हम जजाक। पढ़ रहे हैं इसी पे रहते हैं। चलिए तो ठीक है। सफर में आपका, आप कहना क्या चाह रही हैं, मुझे आपका सवाल भी सही समझ नहीं मतलब आया। जैसे अगर उम्रा वॉमिट हो करने गई गए है, हुए सफर में हैं और वहां से वापसी हो रही है और रोजा रख लिया, मदीने से रमजान वापसी है, हो रही है, रोजा रख लिया रमजान का और वो रोजा, उल्टी। जी, रमजान का रोजा। ठीक है, आगे बताएं। आगे मतलब ये कि उल्टी हो गई है वैन में ठीक है, तो और जान के तो नहीं फिर की ना आपने, जान के तो नहीं नहीं की ना, नहीं कई लोग हाथ, नहीं। तो बस फिर रोजा नहीं टूटा, आपने रोजा फिर कुछ खा पी लिया था, जी कोई बात नहीं, खा पी लिया था तो मर्जी है, तोड़ भी सकते हैं। तबीयत खराब हो रही होगी ना, खा लिया होगा, जी कोई जी इशू नहीं है, जी बाद जी। में रोजा लौटा लें, ठीक है, कोई कफारा नहीं है, ठीक है ठीक है, जजाक। ठीक है। अब मुझे सही समझ ठीक आई, है पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये, जी, रमजान का ठीक है, रोजा था इसलिए रख रमजान का लिया था। रोजा था, बिल्कुल। जी क्योंकि आपको सफर जी में वैसे भी रुख्सत है, टूट ही गया, जी और आपको पता नहीं था कि नहीं, जाहिर है, जी। अगर बस उल्टी लौटाना जानकर है, नहीं की, कुफारा कुछ नहीं देना फिर। हाँ, आपने जानकर नहीं की तो फिर रोजा नहीं टूटता, ठीक है। जी ठीक है ठीक है। तो सही। अगला वो तो हमारा अब वक्त मसला है गुजर गया ना, उसका तो इल्म ही नहीं था। कोई बात नहीं, हाँ, कोई इशू नहीं है। चलिए, जजाक सफर जजाकल्ला। था, उसको तो अल्लाह ताला खिलाना पलाना चाह रहे होंगे, तो आपने खा पी लिया होगा, कोई मसला नहीं है। सही है। हमारा अगला मसला है बुढ़ापा, बुढ़ापा या ऐसी बीमारी जिसके खत्म होने की कोई उम्मीद ना हो और रोजा रखने की बजाय फिदिया अदा करे। जैसे किसी को अल्लाह ना करे शुगर है या कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है, पता है ये कभी अब ठीक नहीं होगी, ठीक है, या बुढ़ापा है, ज़ाहिर है बुढ़ापा तो जवानी की तरफ आने से रहा, ठीक है। तो
रोजा रखने की ताकत नहीं है तो वो फिदिया देगा। फिदिया क्या होता है? एक मस्कीन को एक या दो वक्त तक खाना खिलाना। ज्यादा उल्मा कहते हैं 2 वक्त खिलाया जाए, यानी सहरी और इफ्तारी दोनों का। ठीक है जी, ये भी हो गया। और एक रोजे के बदले में एक मस्कीन को 1 वक्त तक खाना खिलाने का हुक्म है, लेकिन 2 को खिलाएं तो बेहतर है। और खाना पका कर खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप अनाज दे दें, राशन डलवा दें, तो 1.5 किलोग्राम गल्ला दे सकते हैं। एक रोजे का गल्ला कितना है? 1.5 किलो। लेकिन ये 1.5 किलो, 1.5 किलो आटा दे दें। ठीक है जी, एक रोजे का। और रमजान के शुरू में या आखिर में 30 मस्कीनों को इकट्ठा खाना भी खिलाना जायज है। 30 रोजे छूट गए ना बीमारी की वजह से, तो रमजान के शुरू में 30 लोगों को खाना खिला दें, या आखिर में, या रमजान रमजान के दिनों में खिला दें, जैसे आपको। मेरा तो ख्याल है रमजान के दिनों में ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला है 76 मसला। ऐसे तमाम काम जिनमें रोजे की रुख्सत है। रुख्सत समझ आ गई ना? बीमारी में, सफर में, बुढ़ापे में भी रुख्सत। बुढ़ापे में भी रुख्सत होती है, कई लोग बुढ़ापे में भी रखते हैं रोजे। जिहाद, औरत के मामले में जैसे हमल, दूध पिला रही है औरत, तो कोई शौक से रोजा रख ले लेकिन बाद में रोजा निभा ना सके तो रोजा तोड़ देना चाहिए। इस पे बात हमारी पहले भी हो गई है कि इस सूरत में सिर्फ रोजा लौटाना है, कोई फिदिया नहीं देना, कोई कफारा नहीं जी देना। ठीक है जी। 77 है, शरीयत की तरफ से दी गई रुख्सत पर अमल करना अफजल है। तो इसमें ये एक हदीस भी आती है, ठीक है, जिसमें यानी जिहाद में गए तो बेहोश होने लग गए, सफर में, सफर भी है, जिहाद भी है। ठीक है, तो आसा सल्लम ने कहा इससे तो अच्छा था, यानी ये रोजाना रखता। तो सफर दुश्वार हो, मुश्किल हो, तो रोजा रखना नेकी नहीं है। ठीक है, तो ये आज के जमाने में तो वो सफर दुश्वार नहीं होते। ठीक है जी, नहीं होते ना? सही कह रही हूँ? जी जी। जी जी। तो रख लेना बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता है कि नहीं जी मैं थक जाती हूँ या मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, तो वो सफर में ना रखे तो भी रुख्सत है, कर सकता है दोनों तरह से। ठीक है, हमारे सारे टॉपिक हो गए माशाल्लाह। मैं समझी थी अगला भी है। हो गए ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, एक टॉपिक रह गया मेरा नहीं, ख्याल है, एक ठहरे तो अभी तो, एक रह गया है। अभी रह गया। अगला है हमारा कज़ा रोजों के मसाइल। सबसे पहले है फर्ज रोजे की कज़ा आइंदा रमजान से पहले किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। ठीक है, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है, वो शबान में रख लेती थी, क्योंकि शबान के बाद रमजान आ रहा होता है ना, तो शबान से पहले पहले कज़ा रोजे रख लें तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, पिछली दफा आप लोगों ने एक सवाल किया था कि अगर हम अपने किसी प्यारे के, जो इस दुनिया से चला गया है, उनके रोजे रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या पीर जुमेरात को रख सकते हैं? तो मैंने जवाब दिया था रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल था जो बाकी रोजे होते हैं, जैसे मुहर्रम के हो गए, जिलहज के हो गए, या में 20 के हो गए, या जो भी इस तरह के होते हैं, क्या उनमें रख सकते हैं? तो रख सकते हैं। लेकिन एक बात रह गई थी मेरा ख्याल है, या हो सकता है हो गई हो, वो ये कि आप नियत ये नहीं कर सकते कि इसमें मेरा भी रोजा कबूल हो जाए। ठीक है ना? आप नेकी का काम तो कर रहे हैं, अपने किसी प्यारे के लिए रोजा रख रहे हैं जो दुनिया में नहीं है, जिंदा के लिए तो रख भी नहीं सकते। तो हो सकता है कि आपको इस बात का भी अजर मिले कि आपने उसके लिए खैर ख्वाही की, वो हमें नहीं मैम मालूम। आपने बताया था लास्ट टाइम कि 2 का नहीं, सिर्फ 1 का ही रोजा होगा। जी जी हाँ, रोजा बताया था ना, हाँ होगा जी 1 का। बताया। जी बताया था मैम। हाँ, लेकिन रख सकते हैं उन दिनों में, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी हमारे घर में सब पीर जुमेरात को रोजे रखते हैं, उसके अलावा तो सुबह उठ सहरी में उठना और अकेले में रखना और इफ्तार करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हमारे जो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, तो हम पीर जुमेरात को ही उनका रोजा रखते हैं। तो वो ये सवाल करते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि हाँ रख सकते हैं। लेकिन एक बात रह जाती है, कई दफा वो सोच रहे होते हैं कि शायद इससे हमारा रोजा भी हो जाएगा। आपका रोजा तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है इस कि आप किसी के लिए खैर ख्वाही कर रहे हैं, अपने किसी प्यारे के लिए, हो सकता है उस रोजे से ज्यादा अल्लाह अजर दे दे, वो तो हमें नहीं मालूम ना। ठीक है, उम्मीद अच्छी रखी जा सकती है, लेकिन रोजा एक ही कबूल होगा, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगली हमारी हदीस है 79 के फर्ज रोजों की कजा मुतफर्रिक तौर पर भी और लगातार
दोनों तरह जायज है। क्या समझ आई? जी, फर्ज रोजों की कजा यानी कजा रोजे कंटिन्यूस भी रख सकते हैं या छोड़ छोड़ कर भी शाबाश, रख सकते हैं। बिल्कुल सही। लगातार भी रख सकते हैं, छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं। माशाल्लाह, ठीक जवाब दिया। अगला हमारा मसला है कि मरने वाले के कज़ा रोजे उसके वारिस को रखने चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया ना? जी जी। जी सही। और फिर अगला एक और है कि नफली रोजे की कज़ा अदा करनी वाजिब नहीं। नफली रोजा है, तोड़ दो, कोई हर्ज नहीं। ना रोजा लुटाना है, यानी कज़ा नहीं लुटानी। रोजा दोबारा रखने को कज़ा कहते हैं ना, कि रोजा जी दोबारा रखना होगा, गिनती पूरी करनी होगी, तो कज़ा नहीं रखनी। फर्ज रोजे की तो रखनी है, नफिल की नहीं रखनी। ठीक है जी। फिर जी मैम, हमारा ये भी अगला बात मसला, बताइए आपने। जी, फिर अगला मसला है अगर किसी ने बादल की वजह से रोजा कबल अज वक्त इफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में यकीन हो गया कि सूरज गुरूब नहीं हुआ था, यानी उसने मगरिब से पहले ही रोजा खोल लिया था, इस सूरत में कज़ा रखनी होगी। इसी तरह सहरी में भी उसने, जैसे आप लोग बता रहे हैं, किसी मस्जिद की अजान पे आपने रोजा जब तक खाते रहे, बाद में पता चला कि उसने तो अजान 5 मिनट बाद में दी थी, तो फिर आपको दोबारा रोजा रखना है। उसके कज़ा कफारा नहीं देना, देना, कफारा नहीं देना। कज़ा रखना। रोजा तो कज़ा रखनी है, कफारा इसलिए नहीं देना कि भूल चूक में हुआ ना सब कुछ। जी जी ठीक है जी, जानबूझ के तो नहीं कुछ किया ना। जी जी। जी जी। यानी गलती से रोजा पहले खोल दिया हो तो कज़ा वाजिब होगी, सुबह शादी के बाद रोजा रखा हो तो कज़ा वाजिब होगी, कफारा नहीं होगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो उमूर, यानी वो काम जिनसे रोजा मकरू नहीं होता। ठीक है, ना टूटता है ना मकरू होता है। जब मकरू ही नहीं होता तो टूटना क्या है उस बेचारे ने। ठीक है, तो रोजों की हिफाजत के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? 83 है हमारा मसला, भूल चूक से खा पी लेना रोजे को ना तोड़ता है ना मकरू करता है। ये आप सबको पता ही होगा, है ना? जी जी। जी क्योंकि कहते हैं वो अल्लाह खिला रहा होता है, अल्लाह ने खिलाया पिलाया, हदीस में है ना। फिर आगे है 84 मसला, मिसवाक करने से रोजा मकरू नहीं होता। अच्छा, टूथपेस्ट का बताएं, कोई बताएगा आप में से टूथपेस्ट से क्या होता है? रोजा जी जी, टूट जाता है टूथपेस्ट ना। में बिल्कुल टेस्ट आता है ना, तो इसकी वजह से वो रोजा जो है वो फिर टूट जाता है, उसका मकरू है। कोई मकरू हो जाता है जी। और कोई बताए? लेकिन नहीं कुछ कुछ रो, के हिसाब नहीं से कहते हैं कि नहीं टूथपेस्ट रोजा इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं मसवाक जी तो आप कर सकती हैं, लेकिन अगर टूथपेस्ट यूज करती हैं उससे रोजा टूटता नहीं है। वो अंदर तो नहीं हो जा रहा, आप उसको शाबाश, अंदर नहीं बिल्कुल। उसका जा रहा, देखे रोजा नहीं आप टूटता। आगे, आगे आप पढ़ेंगे हदीस के हांडी का नमक चखा जा सकता है। जी तो हांडी का नमक जब चखा जा सकता है तो फिर टूथपेस्ट का जायका भी चखा जा सकता है। हाँ ठीक है जी, ना? लेकिन उसको तो अंदर ना लेके जाएं, उसको बाहिर अंदर तो बाहिर से। अंदर ना लेके जाएं, बिल्कुल सही। हाँ शाबाश, ठीक कहा आपने, सही है। अगला है कि मिसवाक, हाँ, अगला है हमारा 85, गर्मी की शिद्दत से रोजादार सर में पानी बहा सकता है, रोजा मकरू नहीं होता, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है। जी जी। फिर ये भी आपको पता है 87 मसला, सर में तेल लगाने से, कंघी करने से, आंखों में सुरमा लगाने से रोजा ना टूटता है ना मकरू होता है। फिर 88 है, हंडिया का जायका चखना, थूक निकलना और मक्खी के हलक में चले जाने से रोजा ना टूटता है ना मकरू होता है। फिर अगला मसला है रोजादार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा गीला करके, पानी में गीला करके बदन पर रख सकता है, भी जब नहा सकता है तो रख भी सकता है, रोजा ना टूटता है ना मकरू होता है। अब एक मसला रह गया ऊपर 86, रोजे की हालत में मज्जी खारिज हो या एहतलाम हो जाए, जैसे औरतों को वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे लिकोरिया भी कहा जाता है, तो इससे रोजा नहीं टूटता ना मकरू होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी। अच्छा जी, जी। मसला मसला नंबर 90। अच्छा, अगर आप बीमार हैं, ठीक है, आपको कोई इंजेक्शन लगना ही लगना है बीमारी की वजह से, रोजा भी है, तो रोजा टूटेगा? नहीं जी नहीं, रोजा नहीं टूटेगा। टूटेगा। नहीं इसलिए टूटेगा। अगर अगर आपने बीमारी की हालत में इंजेक्शन लगवा लिया वो नहीं टूटेगा। अगर आप जैसे आपकी आवाज ताकत सही के नहीं टीका, आ रही थी। ताकत का टीका लगवा रहे हैं, मसला नंबर हाँ जी, न्यूरोबॉन लगवा लिया, जी ताकत का जी, है ना न्यूरोबॉन, हाँ वो भी ताकत का उससे लगा। टीका टूट लगवा जाता है। लिया। अगर ताकत का टीका लगवाया आपने
तो उससे रोजा या टूट ड्रिप हाँ लगवा जाता है। ली। ड्रिप वैसे खून लगवा ली निकालने से, बीमारी की वजह से। हाँ बीमारी की जी जी वजह से कहिए। रोजा नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा, आपने, शाबाश, जी, उससे नहीं बिल्कुल टूटेगा। सही, बिल्कुल। बीमारी की वजह से ड्रिप लग गई, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन बीमारी के ड्रिप में ही लगते हैं, वो डायरेक्ट लगते ही कोई नहीं, वो ड्रिप में डाइल्यूट होकर ही लगते हैं। तो उन्होंने ड्रिप के अंदर इंजेक्शन डाला, आपको लग रहा है, आप तकवा इतना है कि नहीं रोजा मैं सह सकती हूँ, रख लूंगी, मुझे जान को कोई खतरा नहीं है, तो आप रख लें, ठीक है, रोजा नहीं टूटेगा। और अगर इसलिए ड्रिप लगवा रहे हैं कि अच्छा पी तो सकती नहीं हूँ, चलो जिस्म तो मेरा पानी पानी रह जाए मेरे जिस्म को, तो फिर वो ड्रिप जो है ना उससे रोजा आपका टूट जाएगा। अगला हमारा 90 मसला है, अगर किसी पर गुस्ल फर्ज है, समझ आ गई ना, कब फर्ज हो जाता है, लेकिन जी देर से उठे, देर से उठे, ऐसे उठे, देर का मतलब ये है कि अभी सुबह सादिक का टाइम नहीं सहरी। हुआ, रोजा बंद होने का वक्त नहीं हुआ, अब इतना वक्त है कि या तो नहा लो या खा लो, तो क्या काम करो फिर, पहले खा ले, सहरी पहले खा लो। खा लो। खा ले, क्योंकि बाद में क्योंकि क्योंकि खाने की पहले चॉइस खा जो है लो ना फिर। वो तो खा खत्म लेंगे हो फिर। जाएगी, खाने का जी तो एक टाइम बिल्कुल। लिमिट है, तो पहले खा लो और खाने जी के बाद नहा लो, और फिर फजर की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ लो, खत्म बात, जी ठीक है जी जी। जी औरत है तो घर में पढ़ ले, फजर की नमाज वक्त पे पढ़े, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ये भी हो गया। अब इतना लंबा ना नहाए कि जी फजर की नमाज का टाइमिंग गुजर जाए, तो फिर तो सही नहीं है ना, जी जी इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। जी जी। फिर अगला हमारा 91 मसला है, रोजे की हालत में बीवी का भरोसा लेना जायज है, बशर्तिया के जज्बात पर काबू हो, तो बेहतर है बचा ही जाए, कि आजकल तो इतना तकवा नहीं है ना किसी में, ठीक है, तो लेकिन अगर कोई ले ले तो इट्स ओके। अगला है हमारा, कुछ पूछना तो नहीं है, नहीं नहीं जीरो। नहीं सर। ठीक है, लिपस्टिक का शुक्र, अगर जी शुक्र, रोजा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अस्सलाम लिपस्टिक वालेकुम। का पूछ ली। लिपस्टिक जी जी। लगाने से रोजा टूट जाता है कि लिपस्टिक नहीं? लगाने से तो रोजा इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि लिपस्टिक तो बाहर होंठों पे लगी है ना, अगर थोड़ी जुबान पे चली गई है तो वो पेट में तो क्या जाएगी, बेचारी जुबान पे ही चिपकी रहेगी, अगर आपने ज्यादा लगा ली है, दांतों पे लग गई है, ठीक है, तो बेहतर है एहतियात से लगाए, दांतों शांतों पे ना लिपस्टिक लगाए। रोजा में लगाने की जरूरत क्या है? लगाना ही लगाने की चाहिए। जरूरत भी क्या है, हर ये भी वक्त सही नमाज कहा पढ़ते आपने। रहते, वुजू ऐसी करना होता है। सबका ही तो घर में रोजा है, सबको चैन से रहने दे। हाँ। क्या ख्याल है, चले अगला है हमारा 92, रोजे में पचने, पचने समझते हैं आप लोग, पिंक कपी। हाँ वो कपिंग। कपिंग भी कहते हैं, हजामा भी कहते हैं, झोंके भी कहते हैं, सींगे भी कहते हैं, जो भी कहना है कह लें, जी वो लगवाना जायज है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाए थे, ये बुखारी में है। अच्छा, ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, क्या ख्याल है, जी, कर जी सकते कर सकते हैं। जी जी चेक कर शाबाश, सकते कर हैं। सकते हैं, कर बिल्कुल सही। सकते हैं। खून दे सकते हैं, जी। जी नहीं। दे सकते नहीं, और अगर खून टेस्ट करवाना है, आपकी शुगर टेस्ट हैं। होती जी है, वो हम दे वो सकते कर हैं क्योंकि वो थोड़ी वो कर क्वांटिटी होती है। वो करवा सकते हैं, बिल्कुल सही। और टेस्ट के लिए देना है 2 2 cc, 5 cc, 10 cc, सकते वो भी दे सकते हैं, लेकिन खून भर के बोतल नहीं दे सकते, ठीक है। तो माशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे, आप लोगों ने सवालात भी किए, और बहुत सारों के तो जवाबात आप लोगों को पहले से आते थे, अल्लाह ताला आपके वक्त में, आपके अच्छा मुझे इल्म में एक बरकत क्वेश्चन डाले। करना था। जी जी मैंने ये कीजिए। इसी में ही हमारा टॉपिक है, उसमें ये था कि कोई भी चीज जिस्म से निकले खारिज हो तो मतलब रोजा नहीं टूटा, लेकिन जिस्म में दाखिल हो तो रोजा टूट जाता है। तो मैं ये तो अभी तो हम बिल्कुल मतलब सही है। नहीं, अभी जी तो जी हमने देखा कि इंजेक्शन लगवा सकते हैं जी बीमारी का, एक ही चीज है बीमारी ना। में ड्रिप भी लगवा सकते हैं, ठीक है, हाँ खाना जी तो तेल भी डाल सकते तो अब हैं, वो भी तो खाना ही जिस्म के खाना अंदर है। थोड़ा बहुत जाता है ना, अभी भी नहीं, सुरमा भी रात को भी नहीं। जी हाँ जी जी हमारा कई दफा नाक में भी चला जाता है। हम्म। हाँ, देखिए एक चीज और समझ लें, जो होती है ना, कान के लिए ड्रॉप्स या नाक के लिए जी ड्रॉप्स, ठीक है ना, बिल्कुल। जी जी नाक की दवा, यही मेरा था कान की मकसद। दवा, जी उसके बारे में ये है कि वो जी वो हलक में हलक ना में जाए, महसूस। तो हलक में जाने का तो कुछ पता नहीं होता, तो बेहतर है कि ना डालें। सहरी और इफ्तारी में डाल लें वो दवा। हाँ जी बिल्कुल सहरी से बिल्कुल पहले और सही। इफ्तारी के बाद ऐसा तमाम हाँ, जो है ना वो कर सहरी लिए। में जब रोजा रख रहे होते हैं तो अजान से पहले आप वो भी कान में समझे, ये भी आपका एक जी 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 खाने पीने की तरह का ये भी इनटेक है, तो उस वक्त डाल लें, क्योंकि बिल्कुल। इसमें है ना हलक में जाए तो टूट जाता है, तो क्या जरूरत पड़ी है जी रिस्क लेने की, क्या ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल
और बिल्कुल देखिए सही एक है। और चीज है, नहाते में पानी अगर हलक में चला जाए तो रोजा टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जी जब भी जी वुजू करें रोजे की हालत में तो बहुत हलक में पानी ना खींचे, ठीक है। क्या नाक में ना करें? खींचे, सॉरी, हलक में तो लोग नहीं ना खींचते, नाक में क्या? नाक में, करे और ना ही वो कुली के नाक टाइम में, जो गगल्स की करते हैं। हाँ वो ना करे। और नाक में बहुत पानी ना खींचे, बल्कि उंगली गीली करके जितना ये अंदर तो जा मेरे से सकता, नहीं मतलब कर नाक, सकते ना, मुझे थोड़ी नजर आता है। नाक में पानी तो नॉर्मल थोड़ा सा डालें ना, जो आपको पता है अंदर नहीं जाता, जी बहुत बिल्कुल। खींच के ना डालें। और अगर आपको है कि नहीं नाक तो पूरी अंदर से गीली भी होनी चाहिए, तो पहले तो नाक का जो भी आप करते हैं मुट्ठी में पानी लेके वो कर लें, उस बहुत हम्म। खींचे नहीं। और उसके बाद उंगली, ये सबसे छोटी उंगली गीली करके नाक में घुमा लें दोनों तरफ, ठीक है ना। सही। और भी जी ठीक है। किसी को शक है कि नहीं मेरी ऊपर से नथना गीला नहीं हुआ, तो रुई गीली करके चले, खैर वो करने की क्या जरूरत पड़ी है, मशक्कत में ना डालें, इतना ही काफी नहीं है। चलें, कुछ पूछ रहे हैं फिर हम दुआ करते हैं। नहीं, ठीक है। जजाकमुल्लाह खैर। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर यही वयकुम बताएंगी यकुनुल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ये जजाय खैर बच्चों दे। में फर्ज नमाज कब होती है, सॉरी रोजा फर्ज कब होता है जब लड़कियों में? वो आगे टॉपिक आएगा फिर बात करेंगे ना। लड़कियों में तो जब बालिग हो जाए, और लड़कों का भी वैसे बालिग होने का ही होता है, उसमें लड़कों की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है ना, पता ही है आपको। लड़कियों का अच्छा। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि लड़कियों का की हर एक की लुगत का ड्यूरेशन, मतलब मुख्तलिफ होता है ना, कोई 9 साल में, कोई 10 में, कोई 11 में, ठीक है ना। जी जजाक। तो जब पीरियड्स आ जाए, जी ठीक है, इस तरह से है। हाँ, नमाज के बारे में है, 7 साल में पढ़ा शुरू, कोशिश शुरू कर दें और 10 में जरूर पढ़ाएं, उसमें बालिग होने का इतना नहीं है। नमाज में 10 साल का मैम, है हाँ ना। मैम, आपने शुगर का भी बताया कि जैसे ये शुगर बीमारी है तो ये भी तो खत्म ना होने वाली है, तो उसमें भी रोजे की छूट होगी, तो क्या आप फिदिया देंगे फिर इसका? बिल्कुल, बिल्कुल उसमें आप रोजा छोड़ सकते हैं। और अगर किसी की शुगर बहुत ही कम, बहुत कम है उसकी बीमारी, और उसको मसला नहीं है, वो रख सकता है, बड़े आराम से मैनेज कर सकता है, तो रख मैं भी सकता है, मैं रुख्सत है। रखती हूँ मैम, मैं माशाल्लाह, अल्लाह रखती आपको हूँ। बेहतरीन मैं सेहत दे, आपको अल्लाह ताला आमीन मैम। सेहत कामिला अजला अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं, और अल्लाह ताला इस रमजान में भी क्योंकि तौफीक दे, लेकिन अगर जी थोड़ा मैम, सा भी क्योंकि ना मसला हो मुझे ना। ना बच्चों क्योंकि मुझे बच्चों के साथ हो गई थी ना, तो मैं मतलब 26 की थी, तो तब उस टाइम ही हो गई थी, तो अब तो 6-7 साल हो गए हैं, हाँ, तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं रोजे छोड़े नहीं, लेकिन एक दो दफा ऐसे हुआ है कि तबीयत खराब हुई है कि मैं नहीं नहीं, सारा दिन, फिर आपको तोड़ पता है, दें। लेडीज का फिर हैक्टिक भी हो जाता है किचन में। जी तो वो बिल्कुल ये था कि नहीं। अगर छोड़ दिए हैं तो अब वो फिदिया दे दें। हाँ, एक दो रोजे आपको ऊपर बिल्कुल नहीं है। रुख्सत है, बिल्कुल रुख्सत है। आप अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो फिर आप जरूर फिदिया दे दें। लेकिन अगर आप या आप रख लें, आराम से तोड़ लें, ये ना डरें कि जी जब इल्म नहीं होता तो लोग डरते हैं कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने रमजान का रोजा तोड़ दिया, तो इससे अच्छा है मैं रखती नहीं। नहीं नहीं, आप रख लें, क्योंकि अभी तो पढ़ा है हमने कि जब तबीयत खराब हो आप आराम से तोड़ें, ज्यादा सवाब मिलेगा कि आपने रखने की हिम्मत तो की ना, वो अलग बात है। अगर डॉक्टर इजाजत देता है तो, ये नहीं मैं कह रही कि हर एक शुगर वाला रख ही ले। अगर डॉक्टर इजाजत देता है और आपको भी पता है अपना, जैसे आप कह रही हैं आप हमेशा रखती हैं, तो रख लें, लेकिन तबीयत खराब हो तो जरूर तोड़ दें और बाद में रख लें, या फिदिया ही दे दें सिर्फ, ठीक है जी। और कोई सवाल जी आज अच्छा के? मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि हम लंदन में रहते हैं, तो जो मस्जिदें इधर 4-5 मस्जिद, हर मस्जिद अपने हिसाब से रखती है रोजा, कोई एक दिन पहले कोई एक दिन बाद। क्या हम सबसे नजदीक मस्जिद को फॉलो करें? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखें कि कौन सी आपके इलाके के चांद के हिसाब से चल रही है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जाके, इसी में हम इसी में आएगा ना, हाँ, कि आपके इलाके में जो चांद का निकलना है ना, उसके हिसाब से देखा जाता है। ये नहीं अच्छा। देखा जाता सऊदी अरब में कब ईद होगी तो कब रमजान शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, नहीं, आपने अपने इलाके को फॉलो करना है। तो जो मस्जिद आपके इंग्लैंड के उस इलाके को फॉलो कर रही है ना, जी उसको जी। उसके हिसाब से चलें, चाहे वो दूर है चाहे नजदीक है। ओके। मस्जिद का डिस्टेंस नहीं काउंट करता, ओके। मस्जिद का डिस्टेंस नहीं, वो नहीं देखा जाता, ये देखा
हाँ देखें अब बड़ा क्या लीडर किया जाए। बड़ी ठीक है अपने इलाके को देखो। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। कोई ओके सवाल? बस हो गया सब मेरा ख्याल है। बाजी जी बाजी ये जी पूछना था कि जी जी तहज्जुद का टाइम, फजर जैसे अजान हो रही है, अब हमने तहज्जुद की नियत कर ली, नमाज भी पढ़े, अजान हो गई, तो तहज्जुद हो जाएगी क्या? नहीं, जब आपने शुरू अजान की तब तो नहीं, अजान सुबह नहीं शादी का हुई। टाइम नहीं हुआ था ना? जी 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 जी। तब तो नहीं हुआ था ना, सुबह शादी का टाइम नहीं नहीं हुआ था हुआ ना? था, नहीं नहीं। तो आपने शुरू कर ली और उसके बाद एक रकत भी अगर आपने जी फजर की ऐसा ही नमाज से होता है मेरे साथ, जी जी जी। पढ़ ली तो दो तो आपसे एक एटलीस्ट सवाल कबूल हो पूछना जाएंगी। है कि लेकिन जी, एक रकत भी अगर आपने मेरे वक्त एंड में वक्त ये था कि सुबह साढ़े चले, म्यूट करें ठीक है, आवाज बोलो। मुझे नहीं आ रही आप लोगों की। चले, अपना ख्याल रखिएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोई सवाल रह गया तो लिख कर ले आइएगा, इंशाल्लाह अगली दफा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।